One. Now we are live. यस वेलकम। कैसे हो सब लोग? बिल्कुल एकदम बढ़िया। फाइन। बस कुल मिला के ठीक, बढ़िया। हाँ, आज अपने विषय ये इंटरनेशनल के पेज से सब लाइव हो रहे हैं। जो आज हमारे साथ जो हस्तियां हैं, खैर उनके उनके बारे में कुछ बोलने की तो जरूरत नहीं। सब इतनी नामचीन हस्तियां हैं इस इंडस्ट्री की। हमारे साथ अशोक जी हैं, जो आइबा ऑल इंडिया ब्यूटी सलून एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं। हमारे साथ हरीश जी हैं, हरीश जी भाटिया, जो बोले कि मुंबई की जो बोलते हैं महानगरी, वहां के बिग बॉस है वो। और हमारे साथ मनोज जी हैं। मनोज जी अहमदाबाद से हैं, और मैं जसवंत बामनिया उड़ीसा से हूँ। तो आप सबका स्वागत है सर इस जगह पर। तो अभी की जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन में कि अपन क्या करें अपनी इंडस्ट्री के लिए, और इसी चीजों को अपने डिस्कस करते हैं, ताकि लोगों को, आपके एक्सपर्टों की कोई सलाह सूचन जो लोगों के काम में आए, अपनी इंडस्ट्री वाले लोगों के और जनरल पब्लिक के लिए। अशोक जी का कुछ टेक्निकली रीजन हुआ है, अशोक जी बाहर अभी निकल गए हैं, शायद वापस ज्वाइन करेंगे। हरीश सर, सबसे शुरुआत आपसे करेंगे हम, कि अभी ये जो सिचुएशन चल रही है, हाँ जी, कोविड-19 लॉकडाउन और ये सब सिचुएशन जो चल रही है, ये सिचुएशन में हाँ जी, आप तो मुंबई में हो, महानगरी में हो आप, राइट? और वहां हाँ, का भी रेड जोन अहमदाबाद, में। हाँ एकदम रेड जोन में। और मैं अहमदाबाद से हूँ, तो मैं भी एक रेड जोन में बैठा हूँ, राइट? तो हाँ, हम भी मुंबई, रेड जोन में ही बैठे हैं। वहां पर जो इतने सेलिब्रिटी लोग, ये और ब्यूटी इंडस्ट्री का एक बड़ा मार्केट बोला जाएगा वहां पर। तो अभी वहां आप क्या क्या चीजें देख रहे हो, क्या आपको लग रहा है वहां का, मुंबई का हालचाल? मुंबई के हाल साल तो बड़े बेकार हैं। मतलब कुछ सिचुएशन आप देख रहे हैं कि मुंबई जैसी नगरी में जहाँ पर बहुत लोग काम और बाहर से आए हुए लोग और वो सब इस तरीके से रहते हैं, तो सबके लिए रहना खाना ये सब बहुत प्रॉब्लम होता है, सबको सामान वगैरह लाना। और बहुत स्ट्रिक्टली यहाँ, क्योंकि बॉम्बे है तो यहाँ तो स्ट्रिक्टली लेगा, गांव जैसा नहीं है, छोटी सिटी नहीं है कि वहाँ थोड़ा बहुत चल जाता है। तो सिचुएशन तो बड़ी खराब है। और यहाँ कस्टमर लोग भी परेशान करते हैं कि हमारे घर पे आके बाल काटो, लेकिन खैर हम तो नहीं करते। लेकिन कुछ ऐसे छोटे मोटे बेचारे रहते हैं जिनको कुछ पैसे नहीं हैं, तो वो सोचते हैं चलो ना, कम से कम 2 दिन का 1 दिन का खाना तो मिल जाएगा, इस तरीके से चले जाते हैं। तो हाँ, और लेकिन उसमें भी कभी कभी ऐसा होता है ना कि अभी जो चाली में रहने वाले हैं, जो बहुत सारे क्योंकि बॉम्बे में ऐसा नहीं कि भी खुले खुले घर हैं या बड़ा घर है, या ऐसा तो है नहीं। हाँ एक बिल्कुल। एक छोटे से रूम में 4-4 5-5 जन रहते हैं, और वहां पर एक ही कॉमन संडास वगैरह रहती हैं, तो वहां पर जाना, टॉयलेट में जाना एक साथ में, और आना जाना और साथ में रहना, तो उसमें काफी लोगों को ऐसा बढ़ रहा है। तो मतलब जहाँ जो बिल्डिंग्स में है वो सब सेफ है, वो बिल्कुल बहुत सर। कम कोई बाहर जाता है तो ही प्रॉब्लम है, उनको खतरा है। बाकी बिल्डिंग में कम खतरा दिख रहा है। जितने भी केस आ रहे हैं वो ज्यादा करके जैसे धारावी वगैरह है, वहाँ तो एक ही छोटे से रूम में 8-8 10-10 लोग रहते हैं, तो वहां से ज्यादा केस निकल रहे हैं। तो बिल्कुल उसमें भी बिल्कुल। प्रॉब्लम है। हाँ। उसमें बहुत सारे अपने सलून काम करने वाले लोग भी बहुत सारे ऐसे हैं जो क्योंकि बाहरगांव से हैं, यूपी से हैं, बिहार से हैं, और हाँ। तो वहां से आए हुए लोग वो एक साथ में रहते हैं, और एक साथ में रहने के कारण काफी सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, और एक दूसरे को ये कोरोना बढ़ रहा है। और जो नहीं बढ़ रहा है, जो सेफली है, उनको भी खाने पीने के वगैरह है। अभी जो कुछ देखते हैं वो लोग तो देते हैं, बहुत जन तो ना बोल देते, भाई हम लोग ने एक पगार दे दी, अभी नहीं देंगे, ऐसा चल रहा है। तो पैसों का भी सबको, आर्थिक परिस्थिति भी बड़ी खराब हो रही है। जिनको साथ में फैमिली है उनकी तो बहुत ज्यादा ही हो रही है। बिल्कुल सही बात है। है ये अभी वक्त अपने सबके लिए, मतलब बोले जाएंगे सबके लिए एक खराब टाइम चल ही रहा है। लेकिन ऐसा है कि मुंबई का पानी बोलते हैं कि वो काफी सारी परेशानियों को लड़के आगे जीत जाते हैं। आज अभी खराब दौर चल रहा है, लेकिन कल अच्छा आ जाएगा वापस, ऐसा होप के साथ अपने होप रख सकते हैं। बिल्कुल। यस।
आवाज थोड़ी कट अशोक रही है जी, आप। यस। हाँ जी। हेलो अ, जसवंत जी। अशोक जी, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि अभी जैसे हरीश जी से बात हुआ हमारा, पूछा कि हम्म। मुंबई की सिचुएशन क्या है। वैसे आप उदयपुर से बिलोंग करते हो, आप उदयपुर से हो, तो उदयपुर की जी। क्या सिचुएशन है और वहाँ की अपने इंडस्ट्री की बात करें और बाकी लोकल पब्लिक की बात करें। और वैसे आप ऑल इंडिया भी इसमें हो, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको बाकी भी सिनेरियो दिख रहा होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या कहना चाहोगे आप अभी? देखिए नहीं, स्थिति तो बाहरगांव पूरी। से भी बहुत सारे फोन आते हैं, हम्म। बहुत सारे हेयर ड्रेसर्स के फोन आते हैं, सर हम लोग को फोर्स किया जाता है कि तुम बाल काटने को आओ, दादागिरी करते हैं। यहाँ बॉम्बे में थाना के वो साइड में आगे एक किसी को मतलब उसने हेयर कटिंग नहीं किया तो उसको घर पे बुलाया था, नहीं गया। दूसरे हम्म। दिन वो कहीं बाहर सामान लेने गया, वहीं से उठा दिया और उसका मर्डर हो गया। तो ऐसा भी ओहो। होता है, जो दादागिरी करने वाले रहते हैं, तो ऐसे ऐसे हाँ। केस भी सामने आ रहे हैं। और किसी ने किया, एक हम्म। कुछ इंदौर और वो साइड में ऐसा हुआ कि एक बंदे ने सैलून में किसी का, वो इंदौर से भोपाल के गया हुआ था और वहां से किसी छोटे सैलून में गया, दाढ़ी बनाया। हम्म। उसके बाद में हम्म। एक ही टॉवेल उसने 5-7 जन को किया और सबको कोरोना हो गया। तो ओहो। ऐसा भी होता है, क्योंकि अभी नया नया है, एकांत में रहते हैं तो ऐसा कर लेते हैं। बिल्कुल सही है, तो नहीं देखने। जितना हो सके उतना हम्म। हम लोग अपने हम्म। इंडस्ट्री के द्वारा, हम लोग अपने आइबा के द्वारा और एसोसिएशन से जो दूसरे लोग भी जुड़े हुए हैं उनको बताते हैं कि भाई आप ऐसा, जो भी वरिष्ठ हैं वहाँ के लोग, उनको बोलते हैं कि हम्म। बाबा आप थोड़ा सा ध्यान दो उनको, आपके पास में जिनके पास भी फोन नंबर हैं, जो एसोसिएशन से हम्म। एसोसिएशन के प्रमुख हैं। तो हम्म। अभी क्या है कि जहाँ हम लोग को मतलब हमारे सेमिनार्स वगैरह रहते हैं, तो हमारे हम्म। आइबा के अलावा भी काफी सारे सैलून्स वाले या जुड़े हुए रहते हम्म। हैं, तो उनको हम लोग कौन सा आते हैं, कैसे सर हालचाल पूछने को भी आते हैं, और आपके वहाँ कैसा है, सैलून चालू हो गई कि नहीं। और अभी काफी जगह हम्म। पे ग्रीन जोन में चालू हो रही हैं सैलून्स और बोल रहे हैं। हम्म। तो जहाँ हम्म। पर प्रिकॉशन रख रहे हैं वो तो अच्छी हम्म। बात है। ये बोला हमारे हम्म। उधर अभी जैसे गुजरात में आपके कहीं बड़ौदा साइड और ये वहाँ पर चालू हुई है सैलून में पार्लर, और हाँ, वहाँ लेकिन कई वहाँ जगह पे, 5-6 घंटा, कई जगह पे ग्रीन जोन में किया है, राइट, हाँ सही है। हाँ नौसारी वगैरह में 5-6 घंटा 6 घंटा कुछ देते हैं, लेकिन सर बोलता है हम लोग सिर्फ 6 ओवर यानी 6 ओवर ही, उसके बाद आधा घंटा भी हम्म। एक्स्ट्रा नहीं लेते हम्म। 6 घंटे में। लेकिन प्रिकॉशन में वो लोग पूरा ध्यान रखते हैं कि क्या क्या करना है करके, मतलब जिस सही है, सही तरीके है। से प्रिकॉशन लेने चाहिए वो हम्म। सैनिटाइज के लगा करके, और हम्म। करोना 90 ये मतलब अभी जो ड्रेस वगैरह जो कोरोना के लिए स्पेशल जो डॉक्टर्स लोग हम्म। पहनते हैं, उस तरीके हाँ से भी करके कर रहे हैं हम्म। कुछ लोग। सही है, नहीं वो ध्यान रखना भी जरूरी है। अशोक जी, आपसे एक सवाल करूंगा। अशोक जी जी, हाँ जी जी, जी बोलिए। अशोक जी आपसे ये पूछना चाहूंगा कि उदयपुर का क्या सिचुएशन है। उदयपुर से हो आप, तो उदयपुर की क्या सिचुएशन है, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है, मैक्सिमम उदयपुर का जो कहते हैं कि काफी टूरिस्ट का बिजनेस है, तो ये सब चीज भी एक करेगा, तो उससे अपने आपकी इंडस्ट्री जो है उस पर क्या असर आ रहा है और क्या दिख रहा है आपको वहां पर? देखिए सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। और जो भी दर्शक जो भी दर्शक सुन रहे हैं और देख रहे हैं उनको भी थैंक यू और नमस्कार। और आज ये बहुत ही गंभीर समस्या है हमारे पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। हम्म। और भारत, चूंकि आप जानते हैं कि भारत में अशिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी और भूखमरी ये बहुत ही ज्यादा है। हम्म। आज भी जब मोटे रूप में आप देखेंगे तो आज हम्म। भी लाखों लोग रोडों पे इधर से उधर असंगठित मजदूर हैं। हम्म। वो अपने घरों की तरफ जा रहे हैं और सरकार भी उनको ट्रेन के द्वारा, बस के द्वारा लेके जा रही है। हम्म। तो हम हमारा जो प्रोफेशन है, हम्म। हम जो हेयर कटिंग करते हैं या हमारे सैलॉन्स हैं, तो हम्म। जितने भी सैलॉन्स हैं, हेयर ड्रेसर्स हैं, हम्म। उनमें बहुमत लोग हैं वो गरीबी की रेखा के आसपास हैं। हम्म। उनके पास ज्यादा धन संपत्ति इकट्ठा नहीं है, हम्म। न उनके पास खेती के साधन हैं कि हम्म। बहुत बड़े बड़े लैंड हो या खेती हो, एग्रीकल्चर हो या उनका और हम्म। कोई दूसरा बिजनेस हो। केवल हम्म। वो हेयर कटिंग करते हैं और अपने हेयर कटिंग का काम करके और अपनी रोजी हम्म। रोटी कमाते हैं। हम्म। तो दो इतने लंबे टाइम तक लॉकडाउन उनके लिए काफी नुकसानदायक होता जा रहा है।
मैं केवल उदयपुर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरी इंडिया की बात बोल रहा हूँ कि हर हर बाल काटने वाला जो नाई समाज से जुड़ा हुआ है, सेन समाज से भी जुड़ा हुआ है, या फिर इस समाज से भी नहीं जुड़ा, सभी समाज के लोग हैं, काफी गरीब हैं इस प्रोफेशन में आने वाले। जब कुछ लोगों को रोजगार या काम नहीं मिलता, तो वो फिर बाल काटने में लग जाते हैं। ये पुरानी बात बता रहा हूँ, पर आज काफी लोग शिक्षित हुए हैं और शिक्षा लेकर इस बिजनेस में आ रहे हैं। तो मेरा कहना, आज स्थितियां आर्थिक रूप से बहुत खराब है, तो हमारे सामने इशू है कि हम उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में क्या कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। और हमारे पास जो संगठन हम चला रहे हैं, या हमारे जितने भी लोग हैं, सभी उसी संकट में हैं। तो हमें आज जो गवर्नमेंट है, उससे हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारे लोगों की सहायता करे। और जसवंत भाई, मोटी बात यह है, कभी आप जिस परिवार से, मैं जिस परिवार से, हरीश जी हैं, जितने भी बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, फिर भी उनकी आर्थिक स्थिति भी खराब है, उनके जेब में भी कैश पेमेंट नहीं है बिल्कुल सही बात है कि वो अनाज खरीद सके या सब्जी या फ्रूट्स वगैरह कुछ खरीद सके। तो कैश खत्म हो जा रहा है। अभी मैं काफी लोगों से बात की थी इन दिनों में, और काफी लोगों, मेरे पास हमारे जो हेयर ड्रेसर्स हैं या ब्यूटिशियन से, उनके फोन आते हैं। तो उनका कहना, 2-3 प्रॉब्लम, काफी प्रॉब्लम्स आ रही, मैं बता रहा हूँ आपको। एक तो जो किराए के सैलून लेके बैठे हैं, उनको अपना 2 या 3 महीना जितना भी लॉकडाउन चलता है, उनका किराया देना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। कोई भी मकान मालिक किराया नहीं छोड़ेगा। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम है कि कुछ लोगों ने लोन लेकर, ब्याज पे पैसे लेकर जो सैलून खोले हैं, उनको अपना ब्याज देना पड़ेगा या लोन की किस्तें देनी पड़ेगी। हाँ, बिल्कुल सही बात है। सरकार ने कहा है कि भाई हम 2-3 महीने किस्तों को आगे बढ़ा देंगे, परंतु प्रॉब्लम क्या है कि जो बैंक है वो ब्याज तो जोड़ रहे हैं, और सभी लोगों को पता है कि जब किस्तें जो बनती है सभी की, 5 साल की, 10 साल की, उसमें ब्याज ज्यादा होता है और जो मूल रकम वो कम होती है। बिल्कुल सही बात है। तो ब्याज और ये मूल रकम जुड़कर हमारे ऊपर बहुत ही बड़ा ये प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएगी। उसके बाद सही बात है। तीसरी बात है बिजली के बिल की। जो बिजली का बिल है बहुत ही बड़ा आता है, जो कमर्शियल जो दुकानों में चलता है वो काफी जोड़कर बहुत ज्यादा रेट्स हैं, तो वो बिजली के बिल भी भरने पड़ेंगे। तो किसी भी सूरत में बाल काटने वालों के लिए, ब्यूटी पार्लर चलाने वालों के लिए राहत की खबर नहीं है। कोई कहीं भी उनके दिमाग में शांति नहीं है। बिल्कुल सही बात है। उनको घर में भी रहना है, अपने आप को बचाना है, और वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से कमजोर होते जा रहे, परेशान होते जा रहे। हमारी सुनने वाला कोई भी नहीं है। सरकार और प्रशासन भी हमारी नहीं सुन रहे हैं। बिल्कुल सही। तो अभी अपने एसोसिएशन की तरफ से कुछ सरकार को अपने अप्रोच किया गया है? कुछ सरकार की तरफ से कुछ आप लोगों ने बात किया है, कहीं अप्रोच किया है कुछ? हमने लगभग 1 महीने पहले ही हमने काफी लेटर ड्राफ्ट किए हैं प्रधानमंत्री जी के नाम से, जो इंडिया के जितने भी मुख्यमंत्री हैं उनके नाम से, और जो हमारे स्थानीय लेवल पे जो कलेक्टर्स होते हैं उनके नाम से, और हमारी जितनी भी कमेटियां हैं उनको बोला है कि लेटर्स आप पीएम तक, सीएम तक और कलेक्टर तक पहुंचाएं। और उनको हमने अपनी प्रॉब्लम्स बताई। और जो नीचे लेवल पे हम ये कहना चाहते हैं कि अभी हरीश जी सर ने बताया कि जिस बंदे ने बाल नहीं काटे उसको गोली मार दिया, उसको मर्डर कर दिया, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे प्रचार कर रहे हैं कि जो बाल काटने वाले हैं उनके यहाँ से कोरोना फैल जाएगा, क्योंकि वो एक ही टॉवल को 4 लोगों पे यूज करते हैं। तो मेरा प्रश्न जनता से और सरकार से भी है कि जब उस हेयर ड्रेसर को 25-30 रुपए या 50 रुपए कटिंग करने के और शेविंग बनाने के दिए जाते हैं, तो वो सभी के लिए नए टॉवल कहां से लाएगा? उसकी जो मेहनत की कमाई की जो श्रम है, उसकी मेहनत है, उसका उसको कीमत नहीं मिलती है। और जो उसके ग्राहक है वो सब गरीब हैं। तो अभी हम ग्लव्स यूज करेंगे, मास्क यूज करेंगे, सैनिटाइज करेंगे, वायरस फ्री सैलून को बनाएंगे, तो उसके लिए जो अतिरिक्त खर्चा होगा
वो खर्चा वो बंदा कैसे वहन करेगा? चाहे वो 20 रुपए का प्रति व्यक्ति हो, प्रति कस्टमर हो, हम्म और जब उसको रेट में 50-60 रुपए मिल रहे हैं, 70 रुपए मिल रहे हैं, हम्म तो वो इस तरह से एक्स्ट्रा खर्च कैसे कर पाएगा? तो उसमें हमें प्रशासन की और सरकार की मदद की जरूरत है हम्म कि जो स्थानीय लेवल पे जो प्रशासन है, कलेक्टर है, जिला अधिकारी हैं, हम्म वो उनको किट प्रदान करे, उनको कोई संस्था के द्वारा उनको फ्री में किट दिलाए हम्म और उनकी एजुकेशन मिले, क्योंकि ऑल इंडिया हेयर एंड ब्यूटी एसोसिएशन हम्म और ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर स्किल काउंसिल, हम्म हम सब मिलकर, एक साथ मिलकर, और हम्म जो हमारे स्टेट लेवल पे या जो लोकल लेवल पे जो संगठन है, हम्म वो सभी मिलकर सरकार से डिमांड कर रहे हैं हम्म कि हमें ऐसी ऐसी सुविधा दी जाए। पर अभी तक हमारे पास कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है, सरकार की तरफ से अभी हमें कुछ आश्वासन नहीं मिला है। बिल्कुल सही। ऐसा शायद मैं मानता हूँ कि ऐसा हो सकता है कि जैसे अभी तक तो पूरे देश में लॉकडाउन खुला नहीं है, शायद हाँ, सरकार अपने वो एक पॉजिटिव होप रखे कि लॉकडाउन खुले और उसके बाद में आगे जो स्ट्रेटेजी बनाई जाए उसमें शायद सरकार कुछ चीजें प्लान करे अपने लिए, अपनी इंडस्ट्री के लिए। होप अपने ऐसा रख सकते हैं अभी तो। देखिए जसवंत भाई, डॉक्टर जो कह रहे हैं और जो हम्म प्रशासनिक अधिकारी जो कह रहे हैं, उसके हम्म अनुसार हमें नहीं लगता है कि कोरोना प्रॉब्लम्स कब तक चलेगी। हम्म हो सकता है पूरा साल भी निकल जाए। हम्म पर जो गरीब लोग हैं उनको रोटी तो आज चाहिए ना, बिल्कुल सही बात है। उनको सुरक्षा भी चाहिए, उनको हम्म कोरोना से बचना भी है, वो घर में सेफ है, हमारी बात मान रहे हैं, घर में बैठे हैं। हम्म परंतु रोटी की व्यवस्था हम्म की जा रही, सरकार की तरफ से हो रही है हम्म और कुछ संस्थाएं भी कर रही है, हाँ पर वो संस्थाएं कब तक करेगी? हाँ, वो भी पॉइंट क्योंकि है। अभी हम सर्वे करते हैं, जो हमारे भामाशाह है ना, जो दान करने वाले, हम्म। वो भी अब थक गए हैं, कब तक करेंगे? हाँ, वो भी सही बात है क्योंकि वो सब चीज का एक लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन कब तक होगा वो भी देखने वाली बात है। बिल्कुल सही सही बात है। है। सबको ऐसे ही था ना कि 15 दिन में, 20 दिन में या महीने में खत्म हो जाएगा, हम्म लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, ये चीजें तो लग नहीं रही प्रॉब्लम तो क्योंकि आगे बढ़ने ही वाले हैं। हाँ, अभी ये 40-45 दिन तो हो गया है और अभी भी पता नहीं है क्योंकि कुछ सिटियों में जैसे आपके हरीसी वहां पर, हमारे यहाँ तो आंकड़े बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन। तो समझ में नहीं आ रहा है कि कितने दिन चलेगा आगे। नहीं नहीं, अभी भी मई का बोल रहे हैं, लेकिन लगता नहीं है कि मई में खत्म हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मनोज जी, आपसे एक बात पूछूंगा कि अभी ये जो सिचुएशन चल रही है अहमदाबाद में, तो उसके अकॉर्डिंगली अहमदाबाद एसोसिएशन क्या चीजें कुछ कर रही है, क्या कर रहे हैं? अभी तो हरीश जी और पालीवाल ने तो काफी बहुत बताया कि हमने भी कलेक्टर को, हम्म मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री को, सबको हमने लेटर लिखा है। लेटर हम्म लिखने में सब बोलते हैं कि एक ही टुवाल में ये सब कर कोरोना सलून में हम्म से ही जाता है। ऐसा थोड़ा ही नहीं है, हम हम्म डॉक्टर ही से हेयर कट करेंगे, डॉक्टर जैसा ड्रेस पहनेंगे ऐसे, लेकिन उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो कॉस्ट तो जो सलून में जो आने वाले कस्टमर है उसके पे ही डालनी पड़ेगी ना। और फिर बाकी બિલકુલ બિલકુલ फिर બિલકુલ સાચી વાત મનોજભાઈ, તમારી વાત સાચી છે કારણ કે તમારી જે કોસ્ટ વધશે એ કોસ્ટ તો તમારે કસ્ટમર જોડેથી જ લેવી પડશે અને એને हाँ પણ એને મિનિમાઇઝ કેવી રીતે કરી શકીએ એ જોઈને આપણે આગળ વધ્યા કારણ કે કસ્ટમર જે હશે ને એમની પાસે બી પૈસા પતી ગયા હશે, हाँ राइट। बट मेरा हाँ कहना ये फिर था कि कस्टमर के पास भी अभी पैसा खत्म हो गया होगा कि 3 महीने से वो भी बैठा है। बिल्कुल फिर पैसा नहीं है टैक्स किसी के पास। हाँ वही वही। तो हाँ जी, किसी बताइए। नहीं नहीं, ये तो हम्म सभी सलून एसोसिएशन वाले को स्ट्रिक्टली थोड़ा ये करना पड़ेगा कि रेट बढ़ाएंगे नहीं तो हम्म सरवाइव करना मुश्किल है सभी मुश्किल। लोग आगे। इसके हरीश लिए जी, सबसे हरीश पहले सर, सभी मिलके। हम्म अभी अभी लग नहीं रहा हरीश सर कि हम रेट बढ़ा पाएंगे। जो हमारी रेट्स हैं हम्म वो बढ़ी हुई अरे कोई नहीं देगा, क्योंकि किसी की जेब में पैसा नहीं है। अभी तो हमें और डिस्काउंट करने पड़ेंगे। हाँ, बिल्कुल सही है। अशोक जी, हरीश सर का कुछ टेक्निकली रीजन है, वो अभी निकल गए हैं, ज्वाइन हो जाएंगे। तो हाँ, आप कंटिन्यू करें अपने बात को। मैं कह रहा हूँ कि अभी जो रेट्स बढ़ाने की बात है, जो हमारे एक्स्ट्रा खर्चे होंगे, हम्म परंतु अभी जो हमारे जो ग्राहक हैं, जो हम्म कस्टमर हैं, हम्म उनके जेब में भी पैसा नहीं है, हाँ, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि आर्थिक संकट सभी घर में है।
बिल्कुल, हम बिल्कुल अभी ये सही है। नहीं कह सकते कि मैं ही परेशान हूँ, मेरे घर में तकलीफ है, ऐसा नहीं है। पूरी हुँ, दुनिया में जितने भी लोग हैं, दुनिया में। सबको कुछ ना कुछ हाँ। परेशानी है, आर्थिक स्थिति सबकी खराब है, और सभी हुँ, के बारे में सोचने की आवश्यकता है। और जब सभी बिल्कुल को सही बात। सोचने की बात होती है, तो जिम्मेदारी पूरी जाती है राजा के ऊपर। हुँ, जो देश का राजा होता है, मान लो जो हुँ, गवर्नमेंट है हमारी, उसके ऊपर जिम्मेदारी जाती है हुँ, कि हुँ, वो हमारे बारे में भी सोचे। क्योंकि हुँ, अभी तक आज तक जो हुँ, ब्यूटी पार्लर्स और हेयर ड्रेसिंग का जो काम है, उसके हुँ, बारे में गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई है, उसके बारे में कुछ सोचा नहीं जाता है। हुँ। कभी भी हमें किसी तरह की राहत नहीं मिली अभी तक। बिल्कुल सही बात है। ये चीज़ें तो है ही, क्योंकि काफ़ी और भी इंडस्ट्री हैं, अपनी इंडस्ट्री है, आपकी इंडस्ट्री है। जैसे हमारी एग्ज़िबिशन इंडस्ट्री है, तो वो भी एक पॉइंट है। अभी उस पे पता नहीं आगे क्या होगा, वो तो पता ही नहीं है। लेकिन मैं बिल्कुल। अभी और चीज़ अपना एक चीज़, ये मेरा एक और चीज़ था कि अच्छा। प्रॉब्लम है, ये सब चीज़ें वो तो अपने सबको पता है और सब देख ही भी रहे हैं। बट एक चीज अभी उसको इस टाइम को एक थोड़ा अपन लोग जो हैं, आप लोग हैं, हम में बारिश से थे कि इसको थोड़ा पॉजिटिव वे कैसे करें, क्योंकि लोग जो घर में बैठे हैं अभी पागल हो रहे हैं। वो बोलते हैं कि हर तरीके की तकलीफ है उनको, ना पैसा है, ना धंधा है, ना एक्सपेंस बढ़ ही रहे। तो वो क्या करें, मतलब कुछ ऐसी क्या चीजें करें, और एक जनरल पब्लिक की भी बात करें। जैसे हेयर आर्टिस्ट की बात है, उसके अलावा जनरल पब्लिक की भी बात करें, तो वो भी परेशान है चीजों की सर्विस के लिए। तो वो भी क्या करें, उसके बारे में क्या सजेशन, क्या आप क्या बताओगे अशोक जी? देखिए, अभी आइबा की हमने मीटिंग की और उसमें काफी डिसीजन लिए हमने। और जब लॉकडाउन लगा था तभी हमने अनाउंस किया था हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। और हम्म, हमारे लोकल लेवल पे सेंट शोर कलाकार मंडल है, लेक सिटी ब्यूटी क्लब है, सभी पूरे इंडिया में सभी जगह अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन है। हम्म, हमने कहा था कि हमारे जितने भी मेंबर हैं, हम्म, जितने भी सैलून हैं, जितने भी ब्यूटी पार्लर, उन सबसे कॉल पे बात करो, फोन करो। हम्म, उनसे पूछो कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं है। जिन लोगों के पास राशन नहीं है, तो उनके राशन की व्यवस्था हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा की गई है। हम्म, उनके रोटी की व्यवस्था है, तो उनको रोटी की व्यवस्था करने के लिए हमारे कार्यकर्ता राशन भी पहुंचा रहे हैं, उनके खाने की व्यवस्थाएं भी कर रहे हैं। हम्म, और जहां तक वो पहुंच नहीं पाते हैं, तो हमारा कहना था कि जो जिला प्रशासन है, उनको आप हम्म, फोन करके उनसे बात करके उनके हम्म, राशन की व्यवस्थाएं करवाएं। तो बिल्कुल इस सही। दौरान हमारी जो यूनिट्स है वो ये काम कर रही है। दूसरा काम हम्म, कर रही है कि हमारे जितने भी सैलून्स हैं, उन सभी को हम्म, फोन करके या जो सोशल मीडिया के माध्यम से हम्म, हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो वायरस फ्री सैलून कैसे बनाया जाए। हम्म, क्योंकि हम एक बात समझ कहना चाहते हैं सभी आम जनता को भी और हमारे सभी लोगों को, जो हम्म, लोग ये गलत अफवाह फैलाते हैं कि बाल काटने वाला वायरस फैला रहा है, हम्म, उससे कोरोना फैल जाएगा। तो मैं आपको हम्म, ये कहना चाहता हूँ इस माध्यम से हम्म, कि जो फॉरेन से जो लोग आए थे प्लेन से, वो हम्म, वायरस लेके आए थे। हम्म, कई जगह पे डॉक्टर्स की वजह से वायरस फैला है। हम्म, जैसे भीलवाड़ा का एक एग्जाम्पल है राजस्थान में। हाँ बिल्कुल सही है। तो डॉक्टर साहब बाहर से आए थे और उन्होंने काफी पेशेंट को चेक किया। हम्म, दिल्ली का एग्जाम्पल है कि दिल्ली में जो मोहल्ला क्लिनिक है, हम्म, वहां पे डॉक्टर्स ने काफी लोगों को चेकअप किया, पेशेंट्स को। हम्म, तो उसकी वजह से वायरस फैला है। हम्म, तो हम्म, वायरस लापरवाही से फैलता है, वायरस अशिक्षा से फैलता है, हम्म, वायरस जो सुविधाएं नहीं होती उससे फैलता है। हम्म, तो हम हमारे जो व्यवसाय से जुड़े लोग हैं, हम्म, उनको एजुकेशन देने का काम कर रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो हम्म, छोटी से छोटी जो हमें जरूरत है, हम हम्म, कैसे सैनिटाइज करेंगे सस्ता कम पैसा लगाकर। हमें ग्लव्स हम्म, पहन के काम करना है। हमें जितने हम्म, भी कस्टमर आते हैं, उनके कोई बीमारी ना हो, उनको हम्म, कोई खांसी जुकाम हो रहा हो, तो ऐसे कस्टमर को न लें। हम्म, हमें उनका डिटेल हमारे पास रखें, कितने क्लाइंट हमने अटेंड किए हैं। हम्म, हमें एक टॉवल डिस्पोजेबल जो भी सामान है उसका हम यूज करें। डिस्टेंस हम्म, रखें। हम्म, आपस में बात नहीं करें, साथ बैठ के खाना नहीं खाएं। हम्म, तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हमने बनाए हैं, वो पॉइंट्स हम हम्म, सभी को बता रहे हैं। हम्म, तो हम्म, हमारे ज्यादातर लोग शिक्षित हैं, समझदार हैं। हम्म, और मुझे मुझे 100% गारंटी है कि हमारे लोग जो ब्यूटी हम्म, पार्लर सैलून चलाते हैं, वो हम्म, अ, इस बात को, उस जो नियम का रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो करेंगे और कर रहे हैं। हम्म,
जहाँ पे अभी सैलून खुल चुके हैं, चाहे सूरत की बात हो, सूरत के आसपास की बात हो, या और भी हम्म हरियाणा की बात हो, वहाँ पे सारे हम्म प्रिकॉशंस ले रहे हैं। हम्म उन्हें भी पता है कि हमारे गलती की वजह से किसी की जान जा सकती है, और हम्म मर सकते हैं, और दूसरों को भी तकलीफ दे सकते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है। अभी अपने एक व्यूअर है योगेश राव करके, उन्होंने एक अच्छा अपने जो बात निकली थी कि कॉस्ट बढ़ेगी, हर चीज का खर्चा लगेगा, तो उन्होंने एक बताया है, लिखा है मैसेज में अपने लाइव में कि इसका एक सॉल्यूशन बेसिक ये है कि जो पैसा बढ़ाने की बात है, तो जो एक बोलते हैं मिडिल टू लोअर या गरीब लोग जो है, जो 25 रुपया 30 रुपया 50 रुपए वाली जो बात है, वहां पर वो लोग घर से नैपकिन लेकर आए, सैनिटाइज का वो लोग यूज करें और ग्लोव्स वो पहने, ताकि वो कॉस्ट आप पे नहीं लगे। जो एक जो छोटे जो लोग हैं, जो एक छोटा ठेला लेके बैठे हैं या वो लोग हैं, तो वो एक चीजों को करनी चाहिए ताकि कॉस्ट कम लगे और ना उन पे बर्डन आए, ना इन पे। एक उन्होंने एक अच्छी बात बताई है, क्या इसके बारे में क्या कहोगे आप? जसवंत भाई, पहले एक बार तो मैं कह रहा हूँ, जो है ना, हरीश जी से बात करके उनको कनेक्ट कीजिए, मेरे पास फोन हाँ आ वो रहा है उनका। हाँ वो कर ही रहे हैं। हरीश जी से बात कीजिए। और मेरा ये हाँ कहना है वो कि चल रहे हैं। हाँ। देखिए, मैं यहाँ पे रोटरी क्लब में भी काम करता हूँ। हम्म ठीक है, तो हम्म रोटरी क्लब का कैंपेन चल रहा था कि हैंड वॉश कीजिए। हम्म हमें बच्चों को जाके हम बताते थे स्कूल्स में वगैरह में कि हाथ कैसे धोने चाहिए, हम्म कैसे अपने को साफ सुथरा रखना चाहिए। हम्म तो आज पूरी दुनिया में हाथों को कैसे साफ रखा जाए, हम्म कैसे डिस्टेंस मेंटेन किया जाए, हमें कैसे हम्म बात करनी चाहिए, हम्म तो इन सभी जो जनरल मैनर्स हैं, उसके हम्म बारे में आम जनता शिक्षित हो रही है। हम्म पर कुछ चीजें प्रैक्टिकल नहीं होती। हम्म कुछ कहने में बहुत अच्छा लगता है, पर कुछ हम्म चीजें प्रैक्टिकल नहीं होती है। हम्म और उसका कारण एक है कि हम्म हमारे देश में अशिक्षा है, हम्म हमारे देश में गरीबी है, हम्म हमारे देश में जो इस प्रॉब्लम्स की वजह से, हम्म तो इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं काफी लोग। हम्म जैसे मैं बता दूं, शौचालय की बात है, हम्म तो जब शौचालय होगा तो उसमें शौचालय करने जाएंगे लोग। हम्म मैं उदयपुर शहर में बता दूं कि हमारे शहर में ऐसी हम्म जगह भी है जहां पर सार्वजनिक शौचालय है, हम्म और उस सार्वजनिक शौचालय की वजह से भी काफी लोगों का जो सोशल डिस्टेंस है वो कायम नहीं हम्म रह सकता है। हम्म तो इंडिया की जो सिचुएशन है उसको प्रैक्टिकली रूप में भी देखना पड़ेगा कि हमारे जो हेड एसर हैं, हम्म जो बहुमत हेड एसर मैंने बताया था आपको, वो हम्म आर्थिक रूप से बहुत ही कमजोर है, उनके बहुत ही छोटे सैलून हैं। हम्म हम्म कुछ लोग तो पेड़ के नीचे बैठ के काम करते हैं, कुछ नीचे बैठ के भी सड़क पे बैठ के काम करते हैं। मैंने हम्म महानगर बॉम्बे में देखा है, अहमदाबाद में देखा है, उदयपुर शहर में भी है, जितने भी शहर है सब जगह ऐसा है। हम्म हम्म और वहां पे जो काम अपना जो ये शेविंग कटिंग का काम करवाते हैं, हम्म वो लोग भी आर्थिक रूप से कमजोर हैं। हम्म हम्म तो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। हम भी कोशिश कर रहे हैं, और प्रशासन और सरकार भी हमारा साथ दे, और हम्म आम जनता भी हमारा साथ देगी, तो इस लड़ाई से हम लड़ पाएंगे, और बिल्कुल इसमें सही जीत के है। निकलेंगे। हाँ, हरीश जी हमारा जुड़ गए देश। अपने साथ में। हाँ जी। हाँ, हाँ तो जी, इस हरीश जी देश, आवाज आ रही है हाँ आपको? हाँ हाँ, अजय आ हाँ रही है, जी, आ रही है आवाज। हाँ जी, हाँ जी, अशोक जी बताइए। मतलब हमारे लोगों को समझाया जाए और थोड़ी सुविधाएं दी जाए, तो हम किसी से हम्म, कम नहीं है। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल आप हम लोग तो पूरी तरह से एटलीस्ट तो। देशभक्त हैं, हम हमें जनता की चिंता है, हम हाँ, जनता की बहुत केयर करते हैं, उनका बहुत हम्म ध्यान रखते हैं। हम्म तो हमें जस्ट थोड़ी सी सुविधाओं की और सरकारी सपोर्ट की जरूरत है। नहीं, होपफुली सब चीजें अच्छा होगा, क्योंकि अब कोई अभी जो आप और मैं तो कुछ बोल नहीं सकते हैं, सरकार क्या डिसीजन लेगी वो तो आगे की बात है। अभी तो अपने उसके बारे में अपने हाथ की जो बात नहीं है, अपने हाथ में जितनी चीजें वो अपने कर रहे हैं। बिल्कुल सही है ना। हरीश जी, और आपसे एक पूछूंगा मैं बात कि मुंबई में जो चीजें हैं उसमें भी सेलिब्रिटी, जो आप तो काफी बड़े हो, बड़े सेलिब्रिटियों के साथ में काम कर रहे हो उनके लिए, तो उनकी क्या हाँ सिचुएशन है, उनके बारे में क्या कहना है? वो लोग कैसे अभी कर रहे हैं अपना सिचुएशन नहीं नहीं, जो वो भी ब्यूटिशियन। जिनकी हम्म अभी हम्म जिनकी दाढ़ी है, वो लोग हाथ से क्लिपर से वगैरह कर रहे हैं, वो किसी को भी बुला नहीं रहे हैं। अभी चोरी हम्म छुप के अगर कोई बुलाते होंगे तो बात अलग है।
बाकी अभी मुझे भी ऐसे फोन आया था, जैसे मुकेश खन्ना जी का फोन आया था, भाई क्या हाल है? मैं बोला सर हम लोग नीचे भी नहीं उतर सकते, आप थोड़े टाइम और चलाइए। वैसे पहले अभी आपके लिए शॉर्ट रखता हूँ, पहले लॉन्ग रखता था, तो अभी ऐसा समझिए कि थोड़े लॉन्ग ही चालू कर दिया है। बोला कोई बात नहीं, मैं बढ़ा दूंगा थोड़ा। बाकी सेव तो ज्यादा करके सब आर्टिस्ट हाथ से करते हैं, जिनकी दाढ़ी बड़ी हुई है वो ज्यादा करके क्लिपर से कर रहे हैं थोड़ा बहुत। बाकी ऐसा ज्यादा कोई फोर्सफुली कोई किसी को नहीं बुला रहा है। बिल्कुल सही। मनोज भाई, मनोज भाई, हाँ बोलिए जी। હા મનોજભાઈ, हाँ તમે શું કહેશો? हाँ તમારે અહીંયા તમારે ત્યાં ફોન આવે છે, તમારે તમે સર્વિસ ઘરે આપો છો, શું કરો છો તમે લોકો ना અમદાવાદ? हम तो घर पे ही नहीं जाते, सर्विस नहीं करते, घर हम्म, जाके कोई कस्टमर का काम नहीं करते। जैसे हम्म, कोई हरीश जी ने बोला कि हाँ हम्म, मर्डर हो गया था, कोई धमकी देते हैं, लेकिन हम्म, उसको हम समझा देते हैं कि ऐसा हम्म, ऐसा नहीं करने का। फिर बाद हम्म, में लोग जाते हैं घर पे, तो भी हम्म, उसकी सिचुएशन क्या है कि लोगों ने हाँ उभा कर दिया है हम्म, कि सलून से ही कोरोना फैलाता है, ऐसा नहीं है। हम्म, तो हम्म, और हरीश जी और पालीवाल को जी मैं ऐसे पूछता हूँ का हफ्ते हम्म, में 2 दफे हम्म, आपकी हम्म, डॉक्टरी जो होती हम्म, है, वो डॉक्टरी हम्म, होने के बाद उसका सर्टिफिकेट आते हैं हफ्ते में 2 दफे, तो ऐसे ही हम्म, अपना काम करे तो कैसे रहता है? हम्म। और उसका चार्ज भी गवर्नमेंट के हिसाब से देना ले लेवे। તમારો સવાલ સમજ્યો નહીં મનોજભાઈ લગભગ। અશોકજી हमें आपको सवाल हमें पूछना है? हमें हमें काम करते हैं, तो हम्म, लॉकडाउन खुलने के बाद हमारा सलून खुलेगा। सलून हम्म, खुलेगा तो हमारी सेफ्टी तो रखनी पड़ेगी ना। हम्म, बिल्कुल। तो हम्म, मेरी सेफ्टी रखेंगे हम, तो हमेरे अशोक जी ने बोला तो जो हम्म, कस्टमर आते हैं उसको कुछ बीमारी हो तो उसका काम बोलने का कि भाई आपका काम नहीं होगा, फिर हम्म, उनकी डिक्शनरी बनानी चाहिए कि ये काम उसना किया, और फिर हम्म, हमें भी हम्म, रोज हमेरी भी हम्म। डॉक्टरी होनी चाहिए। मतलब इनका अशोक जी, और इनका सवाल मैं जो समझा हूँ ऐसा है कि भाई लोगों की जो लॉकडाउन खुलने के बाद में जब सलून चालू कर रहे हो आप लोग, तब लोगों जी की सेफ्टी तो ठीक है, पर आपकी खुद की जो सेफ्टी है उनकी भी, उनका कहना है कि उसका रिपोर्ट सरकार करे और वो एक बिना पॉज करे, ताकि उनकी खुद की सेफ्टी का भी पता चले। राइट? ऐसा ही कहना चाहते हो मनोज जी आप? हाँ हाँ ऐसा ही ऐसा ही। क्या कहोगे इसके बारे में आप सर? किससे पूछ रहे हैं आप? हाँ जी, हरीश जी आप ही बताइए, क्या क्या कहोगे इसके बारे में, आप क्या कहना चाहोगे? हरीश जी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही आ रही। हाँ जी, नहीं, मनोज भाई ने एक सवाल सही पूछा। बात है। एक्चुअली क्या है, गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा ध्यान तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि जो हेयर ड्रेसर हैं या हम्म, जो कि पहले उनको खुद को थोड़ा सा, अगर गवर्नमेंट की तरफ से कि बाबा हर एक सलून वाले को, सलून ओनर को और वहाँ के लोग जो कारीगर हैं, हम्म, जो भी हेयर ड्रेसर्स हैं, उनको थोड़ा फ्री उनको चेक करके, तो हम लोग हमारी तरफ से तो प्रिकॉशन लेंगे ही। लेकिन अभी हम्म, कोई आ गया तो उसके लिए हम लोग अच्छी तरह से सेफ्टी से रहेंगे तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। और आने से पहले ही हम लोग सभी को अभी जो मशीन आती है चेक करने के लिए, वो हम्म, मशीन वगैरह अभी हमने तो पहले से ही ऑर्डर वगैरह दे दिया है। लेकिन जो हम्म। छोटे सैलून वाले हैं वो सभी लोग तो नहीं खरीद के ये कर सकते ना। हाँ, वो तो नहीं वो भी अफोर्ड कर पाएंगे। हम्म, वो मशीन अभी से हम लोगों ने ऑर्डर वगैरह कर दिया है कि भाई जब भी खुलेगा हम्म, तब हम सब अपनी तरफ से जितना हो सके उतना प्रिकॉशन लेने का, जैसे ग्लोव पहनना है, मास्क पहनना है, या पूरा सैनिटाइज हम्म, करना, अपना पार्लर को सैनिटाइज करना है। जो हम्म, हेयर ड्रेसर है उसको पूरा ड्रेस अच्छी वैसा मिलेगा जिससे बिल्कुल उसको खतरा नहीं रहेगा। तो पहले उसकी सेफ्टी पहले देखनी पड़ेगी, नहीं तो कोई सलून में काम भी नहीं करेंगे, सब लोग भाग जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। चीजों को, ये सब चीजों को देखना जरूरी है। अशोक जी, इस चीजों के साथ में मैं आपसे और आपके बारे में, हाँ जी, बताइए, आप कुछ बोल हाँ, रहे थे सर? एक एक मिनट। हम्म, हाँ, नहीं मतलब क्या है कि सबसे पहले पूरा जो भी अपने पास में क्लाइंट आता है उसका डेटा रखना पड़ेगा कि वो कौन हम्म, सी तारीख को आया। उसको हम्म, कभी थोड़े दिनों पहले कुछ तकलीफ तो नहीं थी, कोई बुखार वगैरह तो नहीं था या ऐसा कुछ नहीं है, तो हम्म,
वो सब भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो वो बाद में भी अगर 15 दिन बाद में, 20 दिन बाद में अगर कहीं इफेक्ट करता है तो वो सीधा वो ऐसे, क्योंकि वो जब भी डॉक्टर के पास जाएगा तो पहला नाम कहाँ लेगा, मैं सलून में गया था। लेकिन अपने सलून में अगर पहले से ही प्रिकॉशन लिया हुआ होगा तो हम बता सकते हैं भाई हमारे यहाँ आया, लेकिन हम लोग इस तरीके से उसका ध्यान रखते हैं तो हमारे यहाँ से तो कोई फैलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन जो ध्यान नहीं रखेंगे, जो जैसे ऐसे ही आया और कुछ भी चेक नहीं किया और वहां पर दाढ़ी बना दी, उसने टॉवेल वॉश किया हुआ है कि नहीं है, सबसे पहले तो सारा का सारा ज्यादा करके डिस्पोजेबल रखना पड़ेगा। और चाहे वो एप्रिन हो या टॉवेल हो, इस तरीके से, या फिर कोई भी कस्टमर है वो पहले से ही अपने घर से लेके आवे। अगर उनको ऐसा होवे तो वो अपने घर से टॉवेल और टॉवेल लेके आवे। कम से कम अपन डिस्पोजेबल एप्रिन तो ले लेंगे, लेकिन सेविंग के लिए अगर सेविंग करवानी है तो वो अपने घर से भी टॉवेल लेके आएगा, तो उतना काम करवा के जावे तो सेफ्टी उनके लिए भी अच्छा है और अपने लिए भी अच्छा है। बिल्कुल 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 सही बात है। ये सेफ्टी सिक्योरिटी तो बिल्कुल रखनी पड़ेगी और चीजों को देखना पड़ेगा। अशोक जी, मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा कि आप ये कितने साल से इस इंडस्ट्री में हो और आपने कहाँ से शुरू किया और आज एक कहाँ पहुंचे हो, तो आपकी एक छोटी सी स्टोरी मोटिवेशनल लोगों को थोड़ा इंस्पायर करेगी, जसवंत कुछ जी, क्या आवाज बताओगे सही नहीं आ रही है। आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आवाज आवाज आ रही है अभी? हेलो, डिस्टर्बेंस आ रहा है कुछ? हाँ डिस्टर्बेंस आ रहा है किसी के वहां पे। एक मिनट। हेलो, आ रहा है आवाज भी? हाँ बोलिए। मुझे आ रही है। बीच में कुछ आवाज आता है जसवंत जी। हाँ हाँ, बीच में आ रहा है, मुझे भी आ रहा है। किसी का फोन पीछे नहीं चल रहा है ना अभी? आ रही है अभी आवाज? ठीक है, अब ठीक है। हाँ जी, ठीक है। तो मैं ये पूछ रहा था सवाल अशोक जी कि जी अपने वहां पर आपकी जो स्टोरी है, आपने कहाँ से शुरू किया और आज आप इस लेवल पे पहुंचे हो, तो आपकी एक छोटी स्टोरी आपके बारे में, ताकि लोगों को इंस्पायर करे चीजों को कि क्या है और लोग मोटिवेशनल होए एक चीजों को कि आज खराब टाइम है तो कल अच्छा है, तो क्या और चीजें, तो उसके बारे में छोटी आपकी स्टोरी बताइए, आपके आपकी लाइफ आपकी इसके बारे की, और क्या क्या कर अरे रहे हैं आप? हरीश जी और मनोज जी बैठे हैं तो मेरी स्टोरी क्या है उनके सामने? मेरी स्टोरी तो हरीश जी तो गुजरात में तो क्या, पर प्रदेश में तो उनके सब स्टूडेंट है, हम भी उनके स्टूडेंट है। नहीं नहीं, बिल्कुल हरीश जी की स्टोरी सुनेंगे, वो तो बिग बॉस है, बट मैं आपसे शुरुआत करता हूँ ऐसा। मैं बाद में पहले अशोक जी से चालू कर देते हैं, फिर मनोज जी और फिर लास्ट में। हाँ, देखिए, अभी जसवंत भाई, क्या है कि अभी बहुत बड़ी स्टोरियां होती, जब शुरू करते हैं तो बहुत लंबा टाइम हो जाता है स्टोरी सुनाते सुनाते। तो मैं जब जस्ट 2-3 लाइन आपके बीच में बोल दूंगा कि नंबर 1, हेयर ड्रेसिंग का मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ और बहुत बड़ी आर्ट है और ये मुझे बहुत पसंद है। और मैं 1980 से, जब से स्कूल में पढ़ता था तब से मैंने छात्र आंदोलन में भाग लिया था और सोशल वर्क कर रहा हूँ तभी से। और उसके बाद लगभग 2000 के आसपास मैंने हेयर ड्रेसिंग में कदम रखा इस हाँ। बिजनेस के अंदर। अशोक जी एक मिनट, अशोक जी एक मिनट, हरीश जी आपके वहाँ कोई फोन चल रहा है साइड में, आपके अगल बगल में शायद दूसरा कोई फोन है आपके वहां पर? नहीं है, लेकिन कोई फोन वोन नहीं आ रहा है। मैं उसमें लाइव चालू है क्योंकि मैंने आपका म्यूट किया था ना, तभी वो आवाज बंद हुआ था शायद, और कोई फोन या उसमें आवाज कुछ आ रहा हो तो, या ये अपने लाइव जो चल रहा है वो देख रहे हो तो क्योंकि उसका बैकएंड हो रहा है शायद, ऐसा लग रहा है मुझे। ये फोन दूर रख नहीं दो नहीं आप। ठीक है, नहीं वो बंद ही कर हाँ दिया, बंद है बंद है। हाँ ओके। हाँ, ठीक ठीक ठीक, हाँ कीजिए, नहीं तो हाँ जी हाँ जी। अशोक जी आप बता रहे थे कि हाँ, मैंने एक और इस सवाल में एक लाइन ऐड करूंगा कि मैंने सुना है आपकी फैमिली मतलब राजनीति से बिलोंग करती थी, ये सही बात हाँ, है? राज ने मेरे पापा काफी सोशल वर्क काफी किया उन्होंने हम्म, और मृत्यु भोज के खिलाफ रहे हैं वो। उन्होंने कभी हम्म, किसी की डेथ होने के बाद मुंडन नहीं कराया, अपने बाल नहीं कटवाए। हम्म,
और मृत्यु भोज नहीं किया। शादी में हमारे घर में जो भी शादियां हुई है, हम्म, कुछ आवाज आ रही है। हाँ आप बोलो, मैं दूसरी आवाज म्यूट कर देता हूँ, आप चालू रखो। हमारे घर में जो भी शादियां हुई है उसमें हम घोड़े पे नहीं बैठे हैं, तलवार हम्म हाथ में लेके नहीं गए हैं, और हम्म कभी शादी मतलब बड़ा खाना भोज नहीं किया है, फिजूल खर्च हम्म नहीं किया, दहेज दहेज नहीं लिया है। हम्म तो इस तरह के जितने भी सामाजिक काम है उसमें मेरे पापा ने काफी अच्छी शुरुआत की है हम्म कि मृत्यु से लेकर शादी ब्याह में कोई फालतू का खर्च नहीं करना है। ऐसे हम्म खर्च करने की वजह से ही हमारा समाज आगे नहीं बढ़ता है। हम्म और वो अंधविश्वास के खिलाफ थे कि अंधविश्वास में नहीं जाना चाहिए हम्म और अच्छे काम समाज के लिए करना चाहिए। हमारी जिंदगी, हर इंसान अपना पेट भरता है, अपने हम्म बच्चों का पेट भरता है, पर हम्म यदि हम आम जनता के लिए कुछ कर सकते हैं तो ये हम्म हमारा इंसान होना अच्छी बात है। तो ये बिल्कुल मेरे सही। पापा के सिद्धांत थे और उन्होंने भी हेयर ड्रेसिंग हम्म 1959 में हम्म मैं समझता हूँ इंडिया का बेस्ट सैलून लगाया था, हम्म 1959 में। हम्म बहुत ही ओहो बड़ा 1,1200 स्क्वायर फीट का सैलून था और बहुत ही जैसे मेडिकली जो वायरस फ्री जो सैलून होता उस तरह का था। ओहो हो, मतलब आज तो से उन्होंने, करीबन 60 साल पहले। हाँ, ओहो। तो मैं समझता हूँ इंडिया में बहुत टॉप मोस्ट सैलून था उस वक्त, 7 स्टार सैलून कह सकते हैं। और हम्म उन्होंने जितने भी बाल काटने वाले उनका संगठन बनाया उसी वक्त। हम्म उनका स्वच्छ होना चाहिए हमारा सैलून, कोई शराब हम्म नहीं पिए वहां पे, तंबाकू नहीं खाए, बीड़ी नहीं पिए, हम्म कपड़े कपड़े साफ होने चाहिए, टॉवेल साफ होने चाहिए, वो उस वक्त उन्होंने किया था। बिल्कुल बिल्कुल तो सही है। उन्हीं के रास्ते पे हम चल रहे हैं और हम भी, अब मैं भी लगातार समाज सेवा का काम ही करता हूँ, मैंने बिजनेस की तरफ में ध्यान नहीं दे सकता हूँ। हम्म अ, हम उतना कमा लें कि हमें रोटी मिल जाए, दाल रोटी मिल हम्म जाए, वो बहुत होता है। यदि हम्म ज्यादा भी कमा के मैं रख लूंगा तो मरने के बाद क्या फायदा, वो मेरे पास रहेगा नहीं। एक दिन सभी को मरना है। तो बिल्कुल करोड़पति बनने से कोई फायदा नहीं है, आप जितना समाज के लिए काम कर सकते हो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल सही सोच है सर आपकी, और आपकी आप जैसे लोगों की सोच की वजह से ये चीजें चल रही है। अशोक जी, जी, अरेश जी, हाँ जी। हरेश जी, हाँ जी, आवाज आ हाँ रही है ना बोलिए। आपको? हाँ, हरेश आ जी, रही आ रही। आपके आपको आपकी आपकी एक शॉर्ट स्टोरी आपको बतानी है। और मैंने ये भी सुना है कि मतलब मैंने बताया आपको पहले, स्टार्ट करने से पहले, मैं थोड़ा इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करता हूँ, चीजें मुझे ज्यादा नहीं पता है, लेकिन जितनी पता है उसमें मैंने ये सुना है कि आपका एक बिग बिग बॉस नाम अपना है, जो ब्रांड है आपका, right? और हाँ उसकी जो मोनोपोली ऐसी सुनी हुई है कि काफी मीडिया ये वो, कि आप आंखों पे पट्टी बांध के हेयर कटिंग करते हैं। हाँ, वो तो एक वो ऊपर वाले ने आर्टिकल में, प्रसाद के रूप में दे दिया है। अच्छा। ये क्या, मेरी शॉर्ट स्टोरी ऐसे ही है अशोक जी, जैसे ही कि मेरे भी हम्म फादर, हम खानदानी हेयर ड्रेसर हैं। हम्म फादर हमारा, मतलब मेरे फादर भी वही करते थे, और हमारी भी गांव में छोटे से स्टेशन के ऊपर छोटी सी दुकान स्टार्ट हुई थी 1960 में। ओहो। और 1963 में मैंने हेयर कटिंग चालू किया, हम्म करीबन 9 साल की उम्र, हम्म 8 से 9 साल की उम्र थी। थर्ड में पढ़ता ओहो। था, फेल होने के कारण फादर ने बहुत अच्छे से धुलाई की और कहा, हाँ हाँ बोला अभी पास होगा आगे तो आगे पढ़ लेना, वरना हाँ यही काम करना है, ये सोने का खप्पर है। तो फादर का कहना ऐसा था कि हम्म ये एक बार हेयर कटिंग का काम, तो वो पिताजी ने जरा अच्छे से धुलाई करके वो सिखा दिया था। और उसके बाद में मैं ज्यादा पढ़ नहीं पाया, क्योंकि हमारे गांव में स्कूल सिर्फ 5 तक ही थी। तो फेल तो हुआ, लेकिन बाद अच्छा। में 3 साल फर्स्ट क्लास फर्स्ट भी आया, उसमें भी आगे रहा। हम्म फिर रोज 7 किलोमीटर जाके वापस 7 किलोमीटर आना था, मतलब 5th 6 7 8 3 साल हम्म तक मैंने काफी हम्म लंबा हाई स्कूल हमारा, करीबन 7 किलोमीटर जाना और 7 किलोमीटर आना चल के, तो काफी स्ट्रगल हम्म रहा। और उसके बाद में पढ़ाई मेरी मैं एक बार बॉम्बे आ गया था, तो कटिंग सीख लिया था। तो मेरे वहाँ बॉम्बे भाई का सैलून था, रेंट पे लिया हम्म हुआ, तो वहां पर मैं काम करता था, तो लोग बहुत तारीफ करने लगे, अरे तेरा हाथ बहुत अच्छा है, तू इतना छोटा होके, मतलब तभी मेरी उम्र मेरे ख्याल से 15-16 साल की थी, मैं पहली बार जब बॉम्बे हम्म आया था। तो भाई साहब ने मुझे वापस भेज हम्म दिया 2 महीना रख के। लेकिन 2 महीने में हम्म मेरे को लगा कि यार इधर तो बहुत पैसा मिलता है, और थर्ड से मैं सेल्फ हम्म मेड था,
थर्ड से मैं मेले में कुल्फिया बेचना, थोड़ा केले बेचना, ये सब करके पूरे मेरे पढ़ाई का खर्चा मैं निकालता था। फादर से कभी पैसा नहीं लिया। तो 8 साल अच्छा। की उम्र से मैं सेल्फ मेड हूँ और मुझे अच्छा लगता था कि यार उसके बाद में हाथ में एक हुनर आ गया था। तो मैं वापस बॉम्बे से बॉम्बे से राजस्थान गया, 9th में एडमिशन लिया, लेकिन मुझे टाइफाइड होने के कारण वापस 6 महीना मुझे घर पे ही रहना पड़ा, तो मेरी पढ़ाई अधूरी रह गई, तो ज्यादा पढ़ नहीं पाया और वापस बॉम्बे आया भाई साहब के पास में, 7 साल उनके पास में रहा और उसके बाद में मैंने खुद ने उनके साथ में काम करके फिर मैंने थोड़ा उनसे अलग हुआ, बोरीवली में आ गया, वसई से बोरीवली में आ गया और वहां पर कहीं नौकरी की, वहीं पर थोड़ा धोखा मिला और फिर मैंने एक दुकान चलाने खोली। ऐसा करके 6 ईयर तक मैंने दुकान चलाया और 1980 में मैंने दुकान ली और 1985 में मैंने अपना खुद का बिग बॉस सलून बनाया। तो 85-86 के अंदर मेरे हाथ में 2 चीजें आई बहुत बड़ी। वो थी सबसे पहले कि मेरा खुद का दुकान बन गया और दूसरा था कि मेरे हाथ में एक हुनर आया, वो था आंख पे पट्टी बांध के कटिंग करना। एक्चुअली सबसे पहले मैं जब वसई में था तो 72 में लॉन्ग हेयर की फैशन थी, राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन जी के तभी स्टाइल नहीं निकली थी, तो उस समय मैं सेल्फ कटिंग सीखा। तो मैं खुद की कटिंग खुद करीबन आज 45 ईयर में खुद की कटिंग खुद करता हूँ। तो वो भी एक अलग हुनर था। आपके अहमदाबाद में ही मेरा एक जबरदस्त सबसे पहले सेल्फ कटिंग खुद की कटिंग खुद आंख पे पट्टी बांधी की और आज तक आया था अहमदाबाद में। मेरा वहाँ सेमिनार हुआ था, सब भूपेन भाई वगैरह और तो मेरे जब सेमिनार लगे, करीबन अभी 35 ईयर से तो मेरे सेमिनार्स हो रहे ऑल ओवर इंडिया में, तो हार्डली कोई ऐसी सिटी होगी कि जहाँ पर और सबसे ज्यादा सेमिनार अगर हुए होंगे तो वो गुजरात में, और उसमें भी अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, यहाँ पर सबसे ज्यादा सेमिनार हुए। बड़ौदा है, तो मतलब साल में कम से कम 5-6 सेमिनार हुआ करते थे उस जमाने में। और तभी हेयर ड्रेसर्स की लाइन में समझो ना कि मैं ऐसा शायद पहला होगा बॉम्बे में जो लेडीज कटिंग हेयर कटिंग चालू किया था। और उसके बाद में जो मेरा काम चलने लगा तो जेंट्स तो कम हो गए लेकिन लेडीज कटिंग के लिए ज्यादा हो गए। और उसी समय ये ब्लाइंड फोल्ड कटिंग करने के हिसाब से सबसे पहले मुंबई समाचार में मेरा आर्टिकल आया था। तो 86 में, 87 में, 88 में मेरा पहली बार मुंबई समाचार में आर्टिकल आया। मुंबई समाचार से धीरे धीरे कोई बॉम्बे का ऐसा पेपर नहीं था जिसमें ऐसा कि मेरा इंटरव्यू नहीं आया हो। कोई बाद में चैनल वाले आने लगे। तो ऐसे करते करते जब चैनल में आने लगा, टीवी पे आने लगा, दूरदर्शन पे आए, काफी सारे मतलब अनगिनत चैनल वाले, अनगिनत पेपरों वाले, मैगजीन्स में, तो वो मुझे काफी फेम मिला, काफी नेम मिला और वो उसी के अंदर एक जादू मिला, मतलब एक प्रेरणा मिली कि मैंने आंख पे पट्टी बांध के मैं तो करता हूँ लेकिन मुझे और क्या करना चाहिए। तो फिर मैंने ब्लाइंड लोगों को, ब्लाइंड स्कूल में, बॉम्बे महालक्ष्मी में ब्लाइंड स्कूल है, वहां जाके मैंने अंधे लोगों को ट्रेनिंग देना चालू किया, मसाज सिखाना चालू किया, हेयर कटिंग सिखाई, लेकिन हेयर कटिंग में कोई उनके पास में करवाते नहीं थे, इसके लिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जिनको इंटरेस्ट था उनको मैंने हेयर कटिंग भी सिखाया। आज भी एक बॉम्बे में गुलजार करके है, वो लेडीज हेयर कटिंग भी कर लेता है, ब्लाइंड है टोटली, वो जेंट्स हेयर कटिंग भी कर लेता है, शेविंग कर लेता है और उसको मैंने 3 साल ट्रेनिंग दी, अपने पास में ही रखा, खाना खिलाना रखना वगैरह सभी। लेकिन वो अभी कम से कम महीने का 30-40 हजार 50 हजार रुपया कमाता है। उसने बहुत अच्छा एक्यूप्रेशर, फिजियोथेरेपी वगैरह मैंने सिखाया उसको और मसाज के कारण वो बहुत अच्छा अभी बॉम्बे में भिंडी बाजार में उधर उसने जगह लेके, रेंटल जगह लेके उसने डिस्पेंसरी टाइप निकाला है और काफी अच्छा चलाता है। गुजरात में काफी ब्लाइंड बच्चे आके सीख के गए। सर आपकी स्टोरी मतलब इतनी इंस्पायर है लोगों को। ज्यादा
प्रेरणा मिली और उसके कारण ये नाम ने और मेरे काम ने मतलब खाली ब्लाइंड फोल्ड तक नहीं रखा। हाथ में ऐसा आर्ट भी आया जहाँ सेमिनार के मैंने काफी आगे तक लोग मतलब मैं धीरूभाई अंबानी भी मेरे क्लाइंट थे, उनको भी मैं हेयर कटिंग और क्योंकि उनको ये हो गया था, पैरालिसिस हो गया था, तो उनकी सेविंग नहीं होती थी उनसे, तो एक गुरुजी ने मुझे उन कांटेक्ट करवाया और वहां तक मैं जब तक वो लास्ट मोमेंट तक जब स्वर्गवास गए तब तक मैं उनकी दाढ़ी करने के लिए मैं ही जाता था। तो ये बहुत सारी मतलब आज बड़ा खुश हूँ कि भगवान ने मुझे हेयर ड्रेसर बनाया। मैं ज्यादा नहीं पढ़ा, ज्यादा पढ़ता तो शायद मैं फौज में जाता था, लेकिन मैं वहाँ अच्छा मेरी तो आप पढ़ाई नहीं कम पढ़े होने के इसलिए कारण मैं कर हेयर रहे हैं, ड्रेसर साथ बना, में तो लेकिन बैठे आप। कहीं हाँ जी, अशोक जी क्या बोल रहे हो? कहीं न कहीं जो नाम होना लिखा था या ऊपर अरे वाले की जी तो कृपा पढ़े थी लिखे अच्छा रहा, आज साथ कि में बैठ के बात तो कर रहे हैं। हाँ, वही मैं भी वही बोलने वाला था कि पढ़े नहीं तो अच्छा, नहीं तो इंडिया, अपने इंडिया में से ये बाहर चले गए होते हैं ना, आज अपने साथ नहीं होते। बिल्कुल सही बात है, मतलब ऊपर वाला जो करता है अच्छा करता है, ऐसा आपने नहीं किया। अभी वो नहीं, चीजें खराब सच्ची में लगी ऐसा ही तो हुआ। हम्म जो करता है अच्छा ही करता है, क्योंकि मेरे फॉरेन जाने के भी काफी चांस थे, लेकिन वहाँ वीजा का हम्म पैसा नहीं दिया भाई साहब ने, तो मैं तो आज भाई साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने पैसा दिया तो मैं कहीं फॉरेन में ही होता, लेकिन इंडिया में इतना नाम नहीं होता। आज इतने सारे जो बच्चे हैं, आज हजारों लाखों की तादाद में, अगर सेमिनार के सारे बच्चों गिनूं तो लाखों हेयर ड्रेसर्स करीबन हम्म मेरे नजरों के सामने से गुजरे और मेरे आर्ट को निहारा। हम्म और जो इतने सीख के गए हैं सारे, आपके अहमदाबाद में हो, सूरत में हो, कहीं भी मेरे स्टूडेंट आज वो अपने कितने ऐसे हैं जो सभी लोग सेमिनार करने लगे, स्टूडेंट उनके बच्चे भी सेमिनार करने लगे। तो आजकल अशोक जी ने मुझे नाम दिया है हम्म दादा गुरु, गुरु, हम्म महागुरु, क्या अशोक जी क्या महागुरु, बोलते हैं आप हमेशा? महागुरु। हाँ, महागुरु महागुरु वाह। बोलते हैं, गुरुओं के गुरु बोलते हैं। तो ये बड़ी कृपा है और इन लोग सबका बहुत प्यार है। और अशोक जी से ज्यादा जानने का कारण ये रहा कि जब हमारा आईबा बना, अशोक जी को जानते थे, हम लोग मिले थे पहले सेमिनार में वगैरह, हम लोग कहीं कहीं मिलते थे, जब उदयपुर है, भीलवाड़ा है, सेमिनार होता था तो वहीं मिलते थे। लेकिन जब अशोक जी आईबा से जुड़े, तब अशोक जी ने मुझे याद किया कि सर अपने समाज के लिए अपने पहले हम लोग सैन समाज को लेके हम लोग आगे बढ़ रहे थे, तो वहां पर मुझे बोला कि आपको आना पड़ेगा, पैसे सब लोग पैसे, मैं तो उस जमाने भी मेरे 30-35 हजार रुपया चार्ज होता था सेमिनार का, एक सेमिनार, लेकिन बोले कि भाई यहाँ पैसा नहीं। अरे मैं बोला समाज के लिए आप दो, पैसा नहीं दो चलेगा, बोलता टिकट दे देंगे पैसा नहीं देंगे। और ऐसा ही हम लोगों ने राजस्थान में काफी बड़े बड़े शोज किए और हम लोगों ने पैसे नहीं कि भाई हमारा एक समाज आगे बढ़े, हमारे सारे बच्चे कुछ आगे करें, और यही हुआ। आज अशोक जी की पहल की राजस्थान में, और मुझे भी मेरे राजस्थान से नेटिव प्लेस, मतलब मैं भी राजस्थान से हूँ, तो मुझे पहले राजस्थान को सबसे ज्यादा जागरूक किया। और आज हाईएस्ट पूरे इंडिया से हाईएस्ट हेयर ड्रेसर राजस्थान के ऐसे हैं जिन्होंने अवार्ड लिया, वर्ल्ड लेवल पे, एशिया लेवल पे अवार्ड लेके आए, और नेशनल लेवल के तो समझो अनगिनत अवार्ड राजस्थान में है। राजस्थान में भी सबसे ज्यादा उदयपुर, भीलवाड़ा और उस एरिया से है, क्योंकि अशोक जी ने इतनी मेहनत की है, उनके पीछे बहुत मेहनत की है। और मेरे ख्याल से दुनिया उनको हम लोग मतलब जाने के बाद भी लोग याद तो रखेंगे कि बाबा ये पिलर ऐसे थे जिन्होंने काफी सारे बच्चों को आगे लाने में उनका हाथ है। तो हम अरे तो आपका यही आशीर्वाद है ना चाहते हैं, सर। हम पैसों के पीछे नहीं भागे। नहीं नहीं, आशीर्वाद तो है ये, लेकिन बड़ा होना चाहिए ना, करने का जुनून होना चाहिए ना। लोग 1 घंटा अपना वहां से छोड़ते नहीं है। अशोक जी आपको तो पता होगा, नहीं नहीं टाइम है, नहीं है, अभी मेरा ये ऑर्डर है, मेरा वो ऑर्डर है, तो क्या होता है कि लोगों को मतलब कुछ छोड़ना नहीं है। अभी इसके लिए तो दिल तो बड़ा रखना ही पड़ेगा। मैं भी सोचता हूँ यार मैं कमाऊंगा उतना मेरा है, लेकिन कितना कमा कमा के करेंगे? जैसे आपने बोला ना, साथ में लेके जाने वाले नहीं है, और कोई साथ में लेके गया नहीं है, तो हम क्या साथ में लेके जाएंगे? और मनोज इसीलिए भाई ने बहुत क्या सपोर्ट किया है है हरीश जी। जितना नहीं, मनोज अरे भाई ने भी बहुत सपोर्ट किया है। हाँ एक बात तो बताओ ना, देखो तो सर, मनोज अभी भाई से भी हाँ मनोज भाई ठीक है, हाँ, मनोज हाँ और भाई के आपने लिए भी उन्होंने अभी थोड़े टाइम पहले ओपन हाँ हार्ट एक सर्जरी करवाई है। हाँ हाँ जी, बताइए बताइए। अरे हाँ अरे एक अरे क्या है कि आपने बोला कि नहीं, वो आपने आपने बिग अरे बॉस कैसे नाम दिया, तो वो भी उसमें भी एक स्टोरी थी
कि मुझे स्पोर्ट्स का बचपन से ही शौक था, तो मैं हेल्थ के प्रति बहुत ज्यादा कॉन्शियस हूँ। मनोज भाई को, अशोक जी को पता है कि मैं बहुत ज्यादा खाने पीने का ध्यान देता हूँ, हमेशा एडवाइस देते रहता हूँ। हाँ तो यंग एज में मैं कराटे कुंफू सीख रहा था। जब मेरी ओहो ये सलोन बन रही थी, तो उस समय मैं कुंफू सीख रहा था, और उस समय एक ब्रूस ली की पिक्चर आई थी, बिग बॉस नाम था उसका। हम्म और उस बिग बॉस पिक्चर जब देखी, तो उसके अंदर वो जो ब्रूस ली था, वो आंख पे पट्टी बांध के कटिंग कर रहा था। अरे सॉरी, आंख पे पट्टी बांध के फाइट कर रहा था। तो हाँ मैं बोला, वो आंख पे पट्टी बांध के फाइट कर रहा है, तो वो अपनी पिक्चर का नाम बिग बॉस दिया, तो मैं अपनी सलून का नाम भी बिग बॉस दूंगा, क्योंकि मैं भी आंख पे पट्टी बांध के हेयर कटिंग करता हूँ। तो उससे प्रेरणा मिली, मेरी सलून का नाम हुआ कि मैंने बिग बॉस, और बिग बॉस ने मुझे बहुत शोहरत दी, बहुत नाम दिया। और आज ऊपर वाले की दया से काफी सही चल रहा हूँ। और मैंने अपने बच्चों को भी सबको इसी लाइन में लाया। मेरा बेटा, ये अशोक जी के जवाई और सब साथ में सारे बच्चे, उन्होंने भी काफी सारे अवार्ड लिए हैं। मेरा बेटा भी गोल्ड मेडलिस्ट है आईवा में, ऑल ओवर इंडिया, एशिया में चौथे नंबर पे थे हेयर कटिंग में। और तो अशोक जी ने भी अपनी बेटी, जवाई, अपने कजिन, उनको सबको भी आगे, पहले क्योंकि दूसरे लोग जल्दी से आगे नहीं आते, पहले अपने बच्चों को आगे लाना पड़ा, खर्चा करके, टाइम निकाल के। और इतने इतने खर्चे किए हम लोग। बाहर जब जर्मनी वगैरह गए, तो एक एक का 3-3 लाख रुपया खर्चा हुआ। तो क्या है कि कोई लोग खर्चा करने को तैयार नहीं, कमाते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे, गुजरात में भी, अहमदाबाद में भी बहुत बड़े बड़े हेयर ड्रेसर हैं, लेकिन कभी अपने बच्चे को आगे नहीं लाया। और ये हम लोगों ने किया, तो आज हमारे बच्चे भी आगे हैं, और वो भी आज टीचर हैं। ऑल ओवर इंडिया में काफी सारे उनके भी सेमिनार्स होते हैं, वर्ड स्किल में जाते हैं। अशोक जी के जवाई हैं, बिटिया हैं, श्वेता और मीनल। तो ये लोगों ने काफी मतलब हमारे पीछे पीछे वो लोग भी कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि बाबा जितने भी बच्चे हैं पीछे आने वाले, वो अभी काफी होशियार हैं। अभी गुजरात के बच्चे भी काफी लोग आगे एडवांस सीख रहे हैं, फॉरेन जाके आ रहे हैं। तो कम से कम क्या कि एक दूसरे को देख के। और मैंने तो गुजरात के यहाँ बॉम्बे में एक बहुत बड़ा सम्मेलन था, और उसके अंदर मैं तो हर सम्मेलन में बोलता हूँ कि बाबा भगवान मुझे 7 जन्म तक हेयर ड्रेसर बनावे, क्योंकि उसमें इतनी शोहरत मिली, इतना। क्योंकि एक जमाने में लोग बोलते थे कि अरे कहाँ गया था, कि हजाम के पास गया था। और अभी बोलते हैं कहाँ गया था, कि बिग बॉस में गया था। कहाँ गया था, कि अशोक जी के पास, प्रभात में गया था, मनोज भाई के पास। तो वो एक बहुत बड़ी रेपुटेशन मिली है, और वो रेपुटेशन दिलाने का सभी लोग कहते हैं कि बाबा हरीश भाटिया ने काफी कुछ इसमें भोग दिया है। तो भोग तो देना ही पड़ता है पहले, तभी जाके नाम भी होता है और एक शोहरत भी मिलती है। वो तो अपने लिए, लेकिन हम औरों के लिए क्या कर सकते हैं। तो काफी सारे आज मेरे पास में भी ऐसे लोग भी हैं जिनके पास पैसा नहीं था, मैंने उनको भी फ्री ऑफ में ट्रेनिंग दी। काफी विडोज हैं, या अपने कास्ट के काफी लोग भी आए ऐसे जिनके पास पैसे नहीं थे, और मैंने सिखाने के बाद आज अपने खुद की सैलूनें बनाई। और बहुत सारे ऐसे बच्चे जो आज करोड़ोंपति हैं, वरना गाड़ियां लेके, इम्पोर्टेड गाड़ियां लेके घूम रहे हैं मेरे स्टूडेंट। तो वो खुशी होती है कि यार आज अपने सारे बच्चे, मैं तो एक फैमिली समझता हूँ, मैंने कभी अलग समझा नहीं। वो तो बात तो सही है। और ये सब जो गुजरात में शो हो रहा है ना, तो हरीश जी के बहुत बड़ा हमारा वो है। तो हरीश जी ने एक दफे, मैं जितना सेमिनार गुजरात में किया है ना, पूरे अहमदाबाद में, तो मैं हरीश जी का सेमिनार में जाता ही था, टिकट लेके जाता था। एक दफे हरीश जी का फोन आया कि तू अहमदाबाद में आओ। मैं भी जो गया हूँ, तो मैं चलो अहमदाबाद में मैं गया, उसको मिला। फिर बाद में उसने बोला बॉम्बे आ, तो मैं बॉम्बे गया। तो बॉम्बे में मैं और मेरी बच्ची गई, तो उसकी सलून में बैठा, 1 घंटे बैठा। तो बोला, उसने ऐसा ही बोला कि जो गुजरात में, अहमदाबाद मेरा होम ग्राउंड है, तो आप कुछ अहमदाबाद में कुछ करो। तो बोला कैसे सर, क्या करो, कि तू ऐसा शो करो, ऐसा शो करो, ऐसा शो करो, ऐसे मेरे को बहुत समझाया। बोला, मैंने बोला सर मेरे को मेरी फ्लाइट है। तो बोला मैं तेरे को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए आऊंगा, लेकिन बैठ मेरे पास, और एक शो उदयपुर में है, तो उदयपुर में तेरे को आना पड़ेगा। जो नहीं आएगा तो मैं तुमको नहीं बुलाऊंगा।
उसके जबरदस्ती से मेरे को उदयपुर अशोक जी ने शो किया था, उसमें शो में पहली लाइन पे मेरे को बिठाया हरीश जी। फिर बाद में पालीवाल जी ने पहचान किया, सब वहां पे देखा तो ब्यूटी इंडस्ट्री में तो मेरी सलून कुछ नहीं है, अहमदाबाद में कुछ ऐसा शो नहीं होता है। फिर मेरे दिमाग में घुसा कि नहीं, हरीश जी और पालीवाल, तो पालीवाल की मेरे लिए भेंट दिया है तो हरीश जी ने दिया है। तो फिर बाद में मैंने ये देखा शो, फिर अहमदाबाद में मैंने शो किया और आज देखता हूँ मैं सामान्य हेयर ड्रेसर से मेरी सलून भी बहुत अच्छी कर दी है। और आज हरीश जी मेरा गुरु है, तो मेरे गुरु उनके साथ मेरे को बिठाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। और तो आज बिल्कुल। अशोक जी के साथ हम 2 साल अहमदाबाद में बहुत जाइंट शो किया है पूरे इंडिया में, और भी और शो करने जा रहा था, लेकिन ये भगवान की कृपा, ये क्या हो गया क्या मालूम है। तो अशोक जी ने मेरे को बहुत सपोर्ट दिया है। अशोक जी ने अहमदाबाद के लिए जब भी मैंने फोन किया है तब वो खुद आ जाता था। हरीश जी तो पहले से ही बोला कि अहमदाबाद तो मेरा होम ग्राउंड है। तो उसने तो बहुत सेमिनार किया, बहुत सेमिनार में उनका भरा हो, लेकिन ये सोच को हरीश जी ने और अशोक जी ने दिया है ये शो करने की। बिल्कुल, वो तो जो जिसकी सोच अच्छी होती है वही ऐसे लोग ऐसी जगह पर पहुंचते हैं साहब, उसमें कोई दो राय नहीं है। हरीश जी, आपके लिए भूपेंद्र जी का क्वेश्चन है अपने फेसबुक पर कि अभी का समय जो चल रहा है, सब घर में बैठे हैं काफी समय से, तो अभी आराम भी हराम हो गया है, तो यही समय में घर पे रहकर क्या करना चाहिए जिससे लोगों में टेंशन कम हो और थोड़ी सांत्वना भी मिले। हरीश सर को सवाल पूछना है, ये भूपेंद्र भाई का सवाल है। अच्छा, क्या क्या घर पे बैठे हैं, आवाज कट रही उनका थी, सवाल बोलिए। ये मैं वापस पढ़ता हूँ। उन्होंने पूछा है कि अभी का समय जो चल रहा है, तो सब लोग घर में बैठे हैं और अभी आराम भी आराम हो गया है, ठीक है, तो ये समय घर पे बैठ के घर पे रहकर क्या करना चाहिए जिससे लोगों में टेंशन कम हो और सांत्वना भी मिले। देखो टेंशन तो होने वाला है, सबको सब है, लेकिन टेंशन को टेंशन समझ के नहीं लेना। ये वक्त एक जब भी ऐसा जिंदगी में या दुनिया में ऐसे प्रॉब्लम वाला वक्त आता है, तब समझनेगा कि कुछ अच्छा वक्त आने वाला है। जो आने वाला जो वक्त आएगा वो इससे भी अच्छा होगा 100%। थोड़ा टाइम लगेगा, इसके लिए शांति से घर में बैठना है। एक ही है कि घर में रहना है, कहीं बाहर नहीं जाना। और घर में बैठ के भी अच्छे अच्छे वीडियो देखो जिसमें नॉलेज हो। बहुत सारे ऐसे दुनिया के हेयर ड्रेसर्स हैं, बहुत सारे इंडिया के हेयर ड्रेसर्स हैं जिनका लाइव आ रहा है। और बहुत सारे लोगों के यूट्यूब पे काफी सारे वीडियोस हैं, देख के कुछ अपना नॉलेज बढ़ाओ। कुछ घर पे अगर डमी होगी या घर के कुछ नहीं तो अपनी वाइफ का है जो है। मेरे भी ऐसे ऐसे बहुत सारे वीडियो जो खाली देख के भी आप हेयर कटिंग कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। मैंने इतने इजी टेक्निक नहीं, तो ये सब कर सकते हैं आप। सोचने से काम नहीं होता है, करने से होता है। प्रैक्टिकल करना पड़ा। वो बोलते हैं करत करत अभ्यास के जड़माता हो तो सुजान रसरी यावत जाते शिल पर परत निशान। तो इंसान जब तक मेहनत नहीं करेगा तो वो उसी की तरह होगा। करत करत अभ्यास करने से ही जड़मत यानी जमीन, सुजान यानी सोना। सोना जो है वो डायरेक्ट नहीं मिलता है, उसके लिए बहुत प्रोसेसिंग करना पड़ता है। तो इसी तरीके से वो रसरी आवत जाते सिल पर रस्सी जो है पानी में से, जब कुएं में से पानी निकालते हैं तो उसके लिए पत्थर के ऊपर घाव गिर जाते हैं। तो हम तो इंसान है यार, पहाड़ तोड़ के दुनिया बसा सकते हैं। तो इसके लिए बहुत जरूरी है। हमने अपनी लाइफ में इतनी मेहनत की है और उसका फल आज हम देख रहे हैं कि जो भी मेहनत की है वो हमें मंजूर थी, लेकिन आज जो सक्सेस मिली है बिकॉज ऑफ मेहनत। तो हम कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि बाबा खाली सब तकदीर के ऊपर नहीं होता है। तकदीर के ऊपर कभी कुछ नहीं छोड़ने का। आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। खाली बातें जितनी मेहनत करोगे आपको फल मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। कर्म तो पहला है, किस्मत तो बात की बात है, पहला तो कर्म ही है। अशोक जी, आपके लिए प्रकाश जी का एक क्वेश्चन है। अशोक जी सर, आपके पिताजी के नाम से बुक बनी है, तो आप ये वायरस के ऊपर हमारे समाज के लिए कुछ बुक बनाओगे?
वायरस हमें एजुकेशन देके जा रहा है वैसे भी, हम्म क्योंकि जब ये प्रॉब्लम आई है हम्म तो इस प्रॉब्लम वायरस के लिए तो दुनिया में बहुत मिला अशोक जी। वायरस के ऊपर तो ठीक है, सभी लोग कोई भी बना देगा, वायरस की बड़ी बात नहीं है। अशोक जी तो बुक, अशोक जी की हिस्ट्री एक ऐसी है कि ये हमेशा बच्चों को सबको आगे लाने में ज्यादा महत्वता समझते हैं कि इसके लिए तो हमेशा अहमदाबाद में कि भाई आगे कौन करता है, हम्म देखना पड़ेगा। है मनोज भाई है अपने क्या नाम, अपने भूपेंद्र भाई हैं। ये लोगों ने जो इंडस्ट्री के लिए दिया है गुजरात को एक एक बनाने के लिए, वो बहुत ही बड़ा काम किया है। तो हिस्ट्रियां तो, बुकें तो ऐसी बननी चाहिए कि बाबा वो बोलते हैं ना, एक एक बूंद करके घड़ा भरता है, वैसे ही ये लोगों ने सबको एक एक को मिला के बहुत बड़े एसोसिएशन बनाए, सबको एकता में ढालने का काम किया। अशोक जी ने सबको कैसे कैसे, उनको भी बोलने वाले बहुत थे कि अशोक जी ये करते वो करते हैं, लेकिन अशोक जी कभी बोलता है उससे उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। ये कि बाबा हमको क्या करना है जिससे कम से कम अपनी इंडस्ट्री के बच्चे हैं वो आगे जाए। अशोक जी ने यही किया। अशोक जी ने क्या कम गालियां नहीं खाई हैं, और देने वाले भी कौन, अपने ही लोग रहते हैं जो ज्यादा प्यार करते हैं, ज्यादा नजदीक रहते हैं, वही एक दिन गालियां भी देने लगते हैं। लेकिन उसको प्यार समझने का, जब कोई ने कोई थोड़ी बुराई करेंगे तभी इंसान आगे बढ़ेगा, वो चाहिए। लिखेंगे, तो किताब लिखेंगे अशोक जी हरीश कभी जी। वो चिंता नहीं की और करते नहीं है, न मनोज भाई ने की। मनोज भाई को भी बोलते ये काम धंधा छोड़ के क्या इधर उधर घूम। मनोज भाई ने अपना, वो चाहते तो वो भी बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन आज भी देखते तो सबसे आगे रहते हैं हमेशा मनोज भाई। कुछ भी बिल्कुल काम करना सही है, कहीं दिल्ली जाना है, उदयपुर जाना है, कहीं भी जाना है, वो पहले पहुंच जाते हैं और कुछ न कुछ, और सबको एक इकट्ठा करके कुछ न कुछ काम कर। और भूपेंद्र भाई भी बहुत अच्छा किया है, उन्होंने भी सबको एक में, एकता में लाने के लिए वगैरह। तो ऐसे लोग चाहिए, और मैं ऐसे लोग हर एक जगह रहे, वो ही बहुत अच्छी बात होती है। इसके लिए हम तो, हमारे जितने भी टच में आते हैं तो बोलते हैं सर हमेशा आप बहुत पॉजिटिव बात करते हैं। मैं बोला पॉजिटिव बात करता हूँ इसीलिए लोग हमारे पास में आते हैं, नहीं तो दूर दूर रहेंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, नाम बड़े और दर्शन छोटे। नाम बड़ा होता है और वो अपनी होशियारी में ही रहते हैं। हमको होशियारी में रहना है, हमको जमीन पे ही रहना है और सबको साथ में लेके चलना है। जो आज हम और अशोक जी और मनोज भाई, भूपेंद्र भाई हैं, और भी बहुत सारे हैं लोग जो हम एक करने के लिए चाहते हैं, और इस इंडस्ट्री को भी बहुत आगे लेके जाना चाहते हैं, और वर्ल्ड वाइड उसको नाम देना चाहते हैं कि इंडिया दुनिया से पीछे नहीं है। और ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड है। आज इतनी बात करने का वक्त नहीं, आप एक एक स्टोरी सुनोगे तो हैरान हो जाओगे कि जो दुनिया में लोग जानते नहीं थे, इंडिया हेयर ड्रेसिंग लाइन में भी इतना आगे है। आज वो काफी आगे बढ़ रहे हैं, और काफी बड़े बड़े कोर्स हो रहे हैं। बड़े बड़े हेयर ड्रेसर्स दुनिया से इंडिया में आके करवा के जाते हैं, जो कभी होता नहीं था ऐसा। और ये सब बिल्कुल आईबा सही है। आने के बाद में हुआ। संगीता जी बिल्कुल का, संगीता जी का भी बहुत हाथ इसमें। आज दुनिया, इंडिया के हेयर ड्रेसर्स को सबको आगे बढ़ने का चांस जो मिला है, तो उन्होंने भी काफी भोग दिया है। और उदय जी हैं हमारे यहाँ से, श्याम जी हैं, और बॉम्बे से हम लोगों ने नीता जी हैं। ऐसे बहुत सारे हैं अपने, साउथ से भी बहुत सारे हैं लोग जो, बहुत लोग होने और चाहिए आने तभी वाले किसी दिनों को में आगे। आप जैसे ये लोग हैं प्रॉब्लम तभी तो तभी निकल जाएगा। हम्म ये प्रॉब्लम निकल जाएगा 2021 और 2022 में। देखना कि यही सारे हेयर ड्रेसर कहाँ से कहाँ तक पहुंचते हैं, और बहुत ज्यादा अवेयरनेस आ जाएगी, बहुत ज्यादा क्लीनिनेस हो जाएगा, सारे हाइजन पार्लर हो जाएंगे, जो कि पहले इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन अभी एक तरह से वो अच्छा हो कि लोग कम से कम क्लीनिनेस के नजदीक रहेंगे। सब लोग अपना पार्लर को हाइजीन बना के रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही। अशोक जी क्या कहोगे आप? हम लिखने वाले हैं। हम मनोज भाई के बारे में लिखेंगे, हरीश जी के बारे में लिखेंगे, हम बीना बीना बेन के बारे में लिखेंगे, हम अपर्णा बेन के बारे में लिखेंगे, भोला भाई के बारे में लिखेंगे, उत्तम भाई के बारे में लिखेंगे। बहुत सारे में, गुजरात में हमारे बहुत सारे कोहिनूर हैं, बहुत सारे अच्छे लोग हैं हाँ, जो गुजरात को बहुत आगे लेके जा रहे हैं, गुजरात से बहुत प्यार करते हैं और हेयर ड्रेसिंग को बहुत ऊपर लेके गए।
तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा आइबा का जो इस आंदोलन का इतिहास है उसको हम लिखने वाले हैं थोड़े दिन में कि किस तरह से हमने जो गुजरात के अंदर मनोज भाई और भूपेंद्र भाई और अपर्णा बेन के नेतृत्व में जो काम हुए थे हाँ अर्पणा बेन, उस काम को हम लिखेंगे, उसके बारे में हम लिखने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सर, इसके साथ में ही सर मैं थैंक यू। अपने भी जुड़े हैं, एक अपना जो प्लेटफॉर्म है बिसा इंटरनेशनल, वो भी अपने सब साथ मिलकर आप लोगों के सहयोग से ही वहाँ कुछ अपने इतिहास बनाने की कोशिश करने वाले हैं। क्या बिल्कुल कहोगे हम उसके बाद? नहीं अभी हम लोग नहीं, और सारे जितने भी इतिहासकार हैं, जितने भी अर्पणा बेन ने भी काफी सारे बड़े बड़े काम किए हैं और बहुत उन्होंने भी इंडस्ट्री को ब्यूटी इंडस्ट्री को आगे लाने में गुजरात में काफी अर्पणा बेन का भी नाम है, जिन्होंने ऐसे तो बहुत सारे थे मेरी निगाह में, क्योंकि करीबन 30-35 साल पहले भी मेरे अहमदाबाद में सेमिनार होते थे, लेकिन उस समय भी अर्पणा बेन सेमिनार में आते थे और एक एक्टिव लेडी थी और अभी भी वो इतने एक्टिव हैं। बिल्कुल तो उनको भी काफी श्रेय जाता है आज गुजरात को आगे लाने के लिए। बिल्कुल सर। ऐसे सर तो मैं बहुत सारे लोग हैं, सबके नाम तो अभी नहीं ले सकते, लेकिन कहने का मतलब काफी लोग हैं जिनकी हिस्ट्रिया बनेगी और हम लोग जाते जाते ऐसी जरूर एक बाइबल बनाएंगे ऐसी कि जिसके अंदर कम से कम हर एक हेयर ड्रेसर जिसने हिंदुस्तान के लिए कुछ काम किया है तो उनके लिए जरूर हम लोग कुछ एक हिस्ट्री बनेगी कि भाई इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया, इस लाइन में ये किया, ऐसा जरूर मैं हमेशा चाहता हूँ कि कुछ लोग पीछे वाले बच्चे जो आएंगे वो पढ़ेंगे तो बोलेंगे अरे यार इन्होंने इतना भोग दिया। बिल्कुल बिल्कुल सही सर। अशोक जी क्या कह रहे थे आप, अपने जो बिसा की जो बात कर रहे थे, जो एक हिस्ट्री बनाने की बात कर रहे थे, उसके बारे में क्या कहेंगे जिस प्लेटफॉर्म से अपने भी बात कर रहे हैं? मेरा ये कहना है कि बीसा ने जो मनोज भाई ने मुझे इनवाइट किया था अहमदाबाद में, आपसे मिलाया, मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। और आपने जो प्लान बनाया अपर्णा बेन, मनोज भाई, भूपेंद्र भाई ने मिलकर, जो आपकी जो टीम है पूरी, जितने भी लोग काम कर रहे हैं आज, उन सब ने जो प्लान बनाया एक इंटरनेशनल लेवल पे अहमदाबाद को और पूरी इंडिया को हाईलाइट करने का, उसमें हम जरूर सक्सेस होंगे। आपकी जो भावनाएं अच्छी है, आप प्यार से काम करते हैं, आप सब कुछ जोड़ के काम करते हैं, ये आपका बहुत बड़ा बड़प्पन है। और हमेशा हमें ये कोशिश करनी चाहिए हम सब एक मिल के काम करें। हमारे बिल्कुल विचार अलग अलग हो सकते हैं, हमारे मतभेद हो सकते हैं, पर ब्यूटी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए हम सबको मिल के काम करना पड़ेगा, एक होके काम करना पड़ेगा। जाति, बिल्कुल धर्म, क्षेत्र, इन सभी सीमाओं को तोड़ के काम करना पड़ेगा। छोटे बिल्कुल सैलून, बड़े सैलून का नहीं सोच के सब सैलून को साथ लेके काम करना पड़ेगा। हमारे इंडस्ट्री में कोई छोटा सैलून वाला नहीं है, सभी को साथ में लेना है, सभी हमारे भाई हैं, सभी हमारी बहन है, सबको मिल के काम करेंगे। और बीसा का बहुत बड़ा रोल होना चाहिए और होगा, मुझे आशा है कि आप जो भी प्लान बना रहे हैं, आपकी जो भावनाएं अच्छी है, जब भावनाएं अच्छी होती है तो उसमें सक्सेस मिलती है। बिल्कुल सही बात है सर। भावनाएं इम्पोर्टेंट होती है, कारण कि वो बोलते हैं ना कि आपकी आपकी सोच, आपकी थिंकिंग क्या है, वो ही इम्पोर्टेंट है। उससे उसी बेस पे अगर कोई काम आप लेते हो, काम करते हो, तो वो उसका सक्सेस मिलता ही मिलता है। अशोक जी अभी जाते जाते मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, एक अभी से पहले अशोक जी से पूछ रहा हूँ। फिर आपने बहुत लोगों को अभी तक सिखाया है, समझाया है। आपके जो बच्चे जो बोलेंगे कि जो आपके स्टूडेंट थे, आपके जो शिष्य थे, उनको अभी इस सिचुएशन में क्या दो संदेश देना चाहोगे 2 लिपि में आप? अशोक जी। आवाज थोड़ी डिस्टरबेंस कर रही है जसवंत भाई। हाँ, मैंने आवाज किया, म्यूट किया। हाँ, अभी अभी सही आएगा, बताइए। आपको क्वेश्चन समझ आया? वापस पूछूं? नहीं, वापस बोलिए एक बार। आपके जो इतने सालों में आपके जो स्टूडेंट थे, आपके जो बच्चे थे, आपके जो शिष्य है, जो लोगों को आपने सिखाया है, उनको आज का जो समय चल रहा है, उनको आप 2 लिपि में क्या संदेश देना चाहोगे? अभी सबको कूल रहने का टाइम है, शांत रहने का टाइम है। और आपको ये लॉकडाउन में टाइम मिला है, फ्यूचर प्लान करने का टाइम है। आप फ्यूचर का प्लान करें, शांत रहें और हुँ, इस टाइम में सीखें, किताबें पढ़ें, हुँ, हुँ, ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स पढ़ें, किताबें पढ़ें, अपनी एजुकेशन को डेवलप करें, हुँ, तभी जाकर आप अपना अच्छा काम कर पाएँगे। और आज न्यू जनरेशन, मैं समझता हूँ कि मैं जो काम करता हूँ, उससे हुँ, अच्छा काम हमारी न्यू जनरेशन करती है। हुँ, हमारे आज के जो बच्चे हैं, वो मेरे से भी अच्छा काम करते हैं, उनमें हुँ, ज़्यादा नॉलेज है, तो उनके लिए फ्यूचर बहुत ही अच्छा है।
और अच्छा इसलिए और भी है कि हरीश जी, श्याम जी, उदय जी, संगीता जी, हमारा बहुत बड़ा ग्रुप है, वो सब युवाओं के पीछे खड़े हैं। हम सपोर्ट में खड़े हैं, मनोज भाई खड़े हैं, हम सब लोग खड़े हैं कि आप युवा लोग आगे बढ़ो और देश का नाम रोशन करो। हम उनके माँ बाप जैसे खड़े रहते हैं, हम लोग भी पूरी हमारी जनरेशन के पीछे खड़े हैं, तो बिल्कुल उनको बिल्कुल सक्सेस सही है। मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। हरीश जी, मैं यही क्वेश्चन, आपके स्टूडेंट को आप क्या संदेश देना चाहोगे? मेरे स्टूडेंट को भी मैं यही अशोक जी ने जो बोला है, लेकिन उसके साथ साथ में कि हम लोगों ने जिस तरीके से इतना इंडस्ट्री के लिए भोग दिया है, उनको भी हमारे पीछे पग छापों पे चले और वो इसी तरीके से कुछ भला भी करते जावे, साथ साथ में सिर्फ कमाना ही नहीं है, क्योंकि अभी के बच्चे हैं वो काफी होशियार हैं, अशोक जी ने जैसे बताया, और वो ये है कि ये उसके अंदर हमारी आइबा इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हाथ है कि हमने हर तरह से अभी की जितनी नई लेटेस्ट स्टाइल जितनी आई है, वो चाहे जेंट्स में हो कि लेडीज में हो, तो वो श्रेय जाता है आइबा को। पहले कोई जो एक आध हेयर ड्रेसर्स या ब्यूटिशियन रहते थे, वो जल्दी किसी को सिखाते नहीं थे स्पेशल, लेकिन हम लोगों ने फॉरेन से बड़े बड़े हेयर ड्रेसर्स ला के काफी बच्चे को तैयार किया है, और हम लोगों के बच्चे को भी तैयार करके अभी जब हम लोग सब देते हैं लोगों को तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन आने वाले मतलब सारे स्टूडेंट लोगों के भी, हमारे भी काफी अच्छे अच्छे स्टूडेंट हैं जो काफी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ, अभी मैंने ऑलरेडी साउथ में चालू कर दिया है, और जैसे मैंने राजस्थान में पहले अशोक जी के साथ में हम लोगों ने चालू किया था, अभी हम लोग जैसे पहले आइबा की फीस ज्यादा थी, अभी मीटिंग में ऐसा निर्णय लिया कि कम से कम फीस लेके या बिल्कुल नहीं लेके या थोड़ी। अशोक जी, कुछ टेक्निकल रीजन से हरीश जी निकल गए हैं, आप क्या कहना, आप उसका कुछ कंटिन्यू करना चाहोगे? जी की बहाना फिलहाल यही है कि न्यू जनरेशन आगे बढ़े और भविष्य उनका बहुत अच्छा है, और भविष्य अच्छा इसलिए भी है कि आज जो हमारे जो सीनियर जो हमारे लीडर जो क्या कह सकते हैं, हेयर ड्रेसर्स और आर्टिस्ट हैं, वो उनके सपोर्ट में खड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मनोज भाई, आप क्या कहना चाहोगे? अभी जाते जाते दो चाहोगे अभी सब लोगों को, आप आपके जो, क्योंकि आपने भी इतनी सेवा की इस इंडस्ट्री में, तो आपका भी एक इंडस्ट्री में काफी अच्छा रिस्पेक्ट है। अशोक जी क्या कहोगे इस बारे में, मनोज जी के बारे में? मनोज भाई का मुकाबला नहीं है, जो गरीब के लिए काम करते हैं, आम जो साधारण व्यक्ति के लिए भी ये काम करते हैं, ऐसा नहीं, तो इनका ये इनमें एक इतना अच्छा इंसान है, बिल्कुल बिल्कुल। जो उनकी भगवान तो से भी बात बड़ा इंसान है इनके अंदर। बिल्कुल, तो उनकी तो बहुत बात सुन रहे। प्यार से काम करते हैं, दिल से काम करते हैं, सभी का सोचते हैं, अपना स्वार्थ नहीं देखते। कभी इन्होंने कभी एक जगह खड़े होके कभी नहीं बोला कि सब ये मैंने किया है। बिल्कुल ये बिल्कुल हमेशा सही बात। बोलते हैं कि हम सब मिलके कर रहे हैं, ये इनका बहुत बड़ा बड़प्पन है। और शायद मैं इनसे ही कह रहा हूँ कि पूरे इंडिया के लोगों का एक कॉन्फ्रेंस बुलाओ अहमदाबाद के अंदर। अभी कोविड जो ये प्रॉब्लम्स है उसके बाद कुछ ठीक हो जाए, उसके बाद 6-7 महीने लेकर एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हमें करना चाहिए, और बिल्कुल जो हमारी करेंगे, हेड की समस्या उसके बारे में बात करनी चाहिए, और ये बिल्कुल मनोज भाई करेंगे। कर सकते हैं। अपने जो प्लान कर रहे हैं उसमें वो चीजों को भी अपने में, अभी टाइम मिला है तो ये नई चीज अपने उसमें ऐड कर पाएंगे, चीजों को कर पाएंगे। तो क्या कहोगे आप, अभी 2 लाइन में, अपना काफी टाइम भी हो गया है, तो क्या कहेंगे मनोज जी आपसे? मनोज भाई, તમે શું કહેશો? બધા શું કહેવા માંગશો બે લીટીમાં તમે? તમારે કઈ કહેવું છે? તો એમાં બિસાનો ખૂબ પેલું એ જોશે, અને આપણે બહુ ઇન્ટરનેશનલ લેવલે આપણે દરેક ઇન્ડિયન આર્ટિસ્ટ અને ગુજરાતના આર્ટિસ્ટ ભેગા કોન્ફરન્સ કરવી છે આપણે, તો બિસાનો બહુ મોટો સપોર્ટર જસવંતભાઈ, હું તમને પણ વિનંતી કરું છું કે તમે આમાં સપોર્ટ કરી એક કોન્ફરન્સ હમણાં ગુજરાતમાં કરી આપજો. બિલકુલ. અરે સાહેબ, હું સપોર્ટ નહીં, હું જોડે જ છું. હું હવે તમારો ફેમિલી મેમ્બર થઈ ગયો ને, હું ક્યાં હવે અલગ થઈ ગયો છું. બિલકુલ હું તમારી જોડે જ છું. તો એનો કોઈ સવાલ જ આ નથી બધું સાહેબ. થોડું ઠંડુ પડી જાય. હા હા, ભગવાન છે ને સારું કહેશે. તમે કહો છો ને સ્વામિનારાયણ બધું સારું કરશે આપણે બાપા, બરાબર ને? તો કોન્ફરન્સ આપણે બોલાવીશું ને. बिल्कुल बिल्कुल प्लान करिए एना माटे। अशोक जी, एक प्रकाश भाई का आपके लिए एक क्वेश्चन है। जी। हम
हम हेयर कटिंग चाइना का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ रहे थे, अब इसमें चाइना बीच में आ गया है, अब क्या करेंगे? देखिए, महामारी है, कभी कोई भी बीच में आ सकता है, कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है दुनिया में, परंतु हमारा रास्ता कोई चाइना नहीं रोक सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारा रास्ता नहीं रोक सकता है, तो हम हमारा जो रिकॉर्ड है उसको तोड़ेंगे, किसी भी हालत में तोड़ेंगे। हमने जो हुँ। निर्णय लिया उसको हम पूरा लागू करेंगे और हम सफल होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल सर। अच्छा रहा आपके आज की जो आप लोगों ने जो बताया है, काफ़ी इंडस्ट्री को काफ़ी चीज़ों का उसका बेनिफिट मिलेगा, उसकी काफ़ी चीज़ों का फ़ायदा होगा लोगों को, और चाहते हैं कि इंडस्ट्री में चीज़ें अच्छी हों, ऊपर वाला चीज़ों को एकदम अच्छा करे, जितना जल्दी हो सके उतना। एक लास्ट क्वेश्चन अशोक जी आ रहा है, उत्तम जी हुँ, का। वो कह जी। रहे हैं कि हेल्थ एंड सेफ्टी एजुकेशन इज मस्ट फॉर ब्यूटी एंड सलून इंडस्ट्री, सो जी। हाउ कैन एजुकेट देम, डू यू हैव एनी गाइडलाइन? देखिए, अभी ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर स्किल काउंसिल का एक पूरा रिपोर्ट आया है, गाइडलाइन आई है, और आइबा और हमारा जो एचबी है उन्होंने पूरा गाइडलाइन बनाया है। हम कुछ अभी वीडियो बनाने का प्लान भी कर रहे हैं, और ये सभी जितने भी हेड सब तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि जितना भी इस बारे में सभी लोग बोल रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी है, हम जितना जो समझ चुके हैं उनकी जिम्मेदारी है कि हमारे एक एक बंदे को फोन करके, व्हाट्सएप पे डालकर, सोशल मीडिया का यूज करके उनको हम गाइड करें। ये हमारे लोग हैं जिनको, जो परेशान हैं, जो गरीबी में जी रहे हैं, उनको खाने की प्रॉब्लम्स हैं, उनको दूसरी चीजों की प्रॉब्लम्स हैं, तो उन तक अपनी बात को पहुंचाएं। ये हमारी ड्यूटी बनती है। हम सरकार के भरोसे या प्रशासन के भरोसे नहीं रह सकते हैं। हमारे लोगों को हमें समझाना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल सही और है। यदि मौका मिले तो हम छोटी-छोटी मीटिंग्स करके, ये लॉकडाउन खुलने के बाद, या किसी सैलून्स में जाकर डेमोन्स्ट्रेशन भी दे सकते हैं और लोगों को समझा सकते हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल। और एक मांग और कर सकते हैं जिला प्रशासन से, या हम्म, किसी कंपनी से बात करें कि जो हम्म, भी सुरक्षा और स्वास्थ्य का जो किट है, हम्म, जिसमें डिस्पोजेबल प्रोडक्ट्स हों, वो हम्म, ऐसे लोगों को दिया जाए, उनको हम्म, दिया जाए जिससे कि उनको यूज कर पाए। हम्म, क्योंकि काफी लोगों को हो सकता है इस बात की जानकारी नहीं होगी, या उनके पास पैसा भी नहीं होगा। हम्म। तो इस तरह की कोशिश हमारी कमेटियों को, यूनिट्स को करनी चाहिए। ये हमारा निर्णय हमने आइबा की मीटिंग में लिया था। बहुत अच्छा रहा ये क्वेश्चन का आंसर भी आपका, और लोगों को इससे एक सेटिस्फेक्शन मिला कि चीजें हो रही है, चीजें पॉजिटिव होगी, और आगे जी, अच्छा ही होगा। ऐसा आपने बिल्कुल, सोच के बिल्कुल। ये अरे सोच के आज का दिन अपन आज की कॉन्फ्रेंस अभी मीटिंग खत्म करते हैं, और जय हिंद। बस मेरा जय भारत। यशवंत भाई ये कहना है हम्म, कि आप और हम, बीसा और आइबा और हमारी जितनी भी एसोसिएशन है गुजरात की, हम्म, हम सभी इंडिया के सभी डॉक्टर्स को, जो बिल्कुल। हेल्थ के कर्मचारी हैं, पुलिस को, आरएसीबी को, जल विभाग को, सब्जी वालों को, राशन वाले को, सफाई कर्मचारियों को बहुत बहुत उनके आभारी हैं, बिल्कुल डॉक्टर्स आभारी के है सर। आभारी हैं कि बिल्कुल, वो इस बिल्कुल। तरह का आज हिम्मत का काम कर रहे हैं। और बिल्कुल सर। इसी तरह का काम हमारे सैलून के लोग भी करेंगे, और हम्म, भारत के लोगों को सेवाएं देंगे, हम्म। जिससे कि उनको स्वस्थ रहें वो। बिल्कुल, बिल्कुल सर, ये तो 100% की बात है कि जो अपने वॉरियर्स हैं, जो कोरोना वॉरियर्स लोग हैं, जितने भी जो हेल्थ के लोग, वो एक उनका बहुत बड़ा योगदान है। और जैसे आपने बिल्कुल, बताया, आपकी इंडस्ट्री जो है वो भी एक पार्ट है लोगों की क्लीनिंग, तो वो भी जब खुलेगा और लोग उसको सेफ्टी लेके उनका एक अच्छा करेंगे, उसके साथ ही अपने जय हिंद वंदे मातरम करेंगे। बिल्कुल। जय हिंद। थैंक यू। जय हिंद वंदे मातरम। थैंक यू। थैंक यू, मनोज वंदे भाई, जय मातरम। हिंद वंदे मनोज जी मातरम। थैंक यू। हरीश जी को वंदे थैंक्स, और मातरम। जसवंत भाई को थैंक्स। थैंक यू। हरीश जी है नहीं अभी टेक्निकल। हरीश जी आपको भी थैंक यू, आपका खूब खूब थैंक यू, आप जुड़े थे। अशोक जी आपका भी थैंक यू, मनोज जी आपका भी थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।